इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां जांग अपने 5 बच्चों के साथ प्लस लू चोंग यानी 6 बच्चों के साथ यहाँ पे निकल चुका था लायंस ऑफ नेशन में जाने के लिए। लेकिन उससे पहले भाई लू चोंग के भाई उस एरिया में जा रहे थे जहाँ पे उसके परिवार वालों ने मास्टर कॉन्ग द्वारा दिया गया वो जो हैंड राइटिंग था रखा हुआ था। तो रास्ते में साथ ही में इनके ये भी आ रही थी भाई मू यू, जिसका यहाँ पे नाम थी भाई अपनी प्रिंसेस। और सामने साथ ढूंढ मुझे एक बात वाकई में मैंने नोटिस किया, जब पहली बार आई थी उसने अलग ड्रेस पहना था, वो अलग हेयर स्टाइल था, उसमें अलग लग रही थी। अपने प्रिंसेस के फॉर्म में आई थी वो अलग लग रही थी, और जब वापस से इसने अपना चेहरा चेंज किया मतलब ड्रेस चेंज किया तो अब यहाँ पे अलग लग रही है, लेकिन लड़की यहाँ पर एक ही है। तो ये भी पूछता है क्यों मैडम आप हमारे साथ कई को आ रही है। जो सुनते ये कहती है कि यार तुम अलायंस ऑफ नेशन में जा रहे हो नोटेड टीचर का कॉम्पिटिशन के लिए। भाई मैं भी नोटेड टीचर हूँ और 30 साल के कम छोटे वाले मतलब 30 साल के कम जो नोटेड जाते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं भी 30 साल से कम हूँ भाई 20-22 की, तो सामने से क्या तो मैं नहीं आ सकती और तो सामने से जा रही हूँ इसलिए भाई मैं भी साथ में आ रही हूँ। भाई ऐसा मत करो भाई, एटीट्यूड इतना मत दिखाओ। सामने से हमारे बाप ने सोचा हमारी शादी वादी करवा देंगे, लेकिन वो सब के अंदर मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है ना ही। आप सामने से भाई एक्सपोज हो चुके हो तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। लियो के साथ शादी करवाने का सोच रहे थे तुम, तो अब जांग निकल चुका ऐसी वैसी हो चुकी है, तो दोस्तों हम लोग बन सकते हैं। दोस्त की क्या इतनी भी मदद नहीं करोगे। जो सुनते ये भी कहता हाँ हाँ ठीक है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से तूने अपने घर में अब्बा जान को बता के नहीं आई। जो सुनते ये भी कहती हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, मैं बता के यहाँ पे नहीं आई। अरे क्या करो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम अचानक से निकल के फटाक से भाई तैयार व्यार होकर तुम्हारे पास आई थी ताकि भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे निकल पड़ूँ, इसलिए बताने के यहाँ पे टाइम नहीं रहा, बाद में मैसेज दे दूंगी, ले चलो यार। सामने से भी कहता हाँ ले चल रहा हूँ, चलो 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 मेरे साथ में। तभी जो लोग चौंक था ना वो कहता टीचर 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 एक बात मैं आपको बताना भूल गया, क्या ना सामने से मेरे पाप ने ये बताया एक घर बेसिकली है, उस घर के अंदर सामने सुने छुपा के रखा। वो जो घर है ना उस घर में हमारे पूर्वज लोग पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन बहुत पहले रहते थे भाई 200-300 साल पहले जो पूर्वज थे ना वो सब एग्जैक्टली वो घर इसी जंगल में, लेकिन वो घर इस जंगल में कहाँ है उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। तो क्या आप मदद करोगे ढूंढने में। जो सुनते ये भी कहता नहीं किया और पूछ ऑफकोर्स मदद करूंगा। मनी मन सोचता उस चक्कर में बेचारे का पूरा परिवार मर गया, तो सामने से ढूंढना तो जरूरी है, तो लाइव और फ्रेंडली पाथ की मदद से मैं ढूंढने में यहाँ पे मदद कर देता हूँ। तो सामने से सोचने लगते हैं कि हाँ भाई कहाँ होगा कहाँ हो सकता है। यहाँ पे मोयू कहती भाई कैसे आइडिया लगे भाई, इतना बड़ा जंगल है, उस जंगल में एक छोटा सा घर भाई, अरे हमें कैसे 1 साल तो कम से कम लग जाएगा ढूंढने में। तभी सामने से जांग बोलता है कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया भाई एक टेक्निक उसके जरिए मैं पक्का यहाँ पे पता कर लूंगा। मोयू और सारे बच्चे कहते क्या बात कर रहे हो भाई, सच्ची में बताओ भाई सामने से कैसे 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 कैसे। तभी यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके ऊपर तीर बना के उसको घुमाने लगते कि जहाँ जाके रुका ना वहाँ पे बेसिकली आएगा। बच्चे लोग भी कहते ओ अच्छा मारिए। मोयू का दिमाग खराब कि भाई यार ऐसे तो छोटे बच्चे लोग गेम खेलते, क्या ये मास्टर जांग भाई पगला चुके भाई, ऐसे तो बड़े जीनियस बनते, आवाज भाई सब फालतू सा टेक्निक यूज करे पड़े। यहाँ पे जांग बोलता वो डायरेक्शन भाई वो डायरेक्शन में पक्का यहाँ पे मिल जाएगा। इसका दिमाग और भी खराब कि मेरे ख्याल से ये पक्का पगला चुके हैं। सामने से जांग ने बेसिकली लाइरोफेली पाथ का यूज करके कैसे भी उसने पता किया था, लिंक बता तो नहीं सकता कि यहाँ पे लाइरोफेली पाथ से मैंने पता किया, और डायरेक्ट बोलता कि यहाँ पे वो डायरेक्शन में चलो पक्का मिल जाएगा, तो और शक हो जाता है। इसलिए भाई ऐसा थोड़ा सा नाटक किया कि हाँ भाई मैंने ऐसा पता किया, ये बोल के इसने किया कि हाँ भाई ये सामने से ऐसा तुम करोगे ना तो ऊपर वाले तुम्हें राह दिखाएगा, तो सामने सबको सब विश्वास करेंगे। बच्चों लोग कहते हैं मास्टर भाई आप तो बड़े जीनियस हो भाई, मानना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं आपको तो ग्रेट जांग यहाँ पे कहते। सैन भी साथ में आता है नौकर, वो भी कहता है या अच्छा भाई मैं आप पे यहाँ पे नौकर हूँ यहाँ पर। लेकिन मोयू को तो यकीन नहीं है कि हाँ यार बड़ा अजीब बंदा यार, कभी टैलेंटेड बंदा कभी यहाँ पे बुद्धू बंदा, क्या करे। सामने से यहाँ पे 5 बच्चों से कहता है कि यहाँ पे तुम 5 यहीं पे रुको, नौकरों से भी कहता है सैन से कि यहाँ पे तू भी यहीं पे रुक, हम तीनों चेक करके आते हैं। तो ये भी कहते हैं कोई बात नहीं जाओ, हमें भी आने का मन तो था। सामने से लोग चल भी जाते हैं और वाकई में भाई ऑफकोर्स लाइरोफेली पास से ढूंढना तो मिल ही जाएगा, मिल जाता है। और ये भी कहता है ये लू चौंक हाँ भाई यही मेरे पापा ने बताया एक्जैक्टली यहाँ पे ऐसा ही घर रहेगा, ऐसे ही घर है। और पूरा यहाँ पे मोयू हैरान हो जाती है, वाकई में क्या ऊपर वाले ने वाकई में जांग यहाँ पे राह दिखाई थी। अरे यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो जैसे वहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ पे ये जांग बोलता हूँ ठीक है भाई चलो अंदर। ये कहता रुकिए भाई, सामने से मेरे अब्बा जान ने ये बताया कि यहाँ पर एक टाइप का ब्लड फॉर्मेशन लगा हुआ है, यानी शील्ड लगा हुआ है जो आसपास के बंदे यहाँ पे नहीं जा सकते, और हमारे खानदान के यहाँ पे खाली खून लगेगा भाई अगर सामने वो यहाँ पे डालेगा ना, मतलब हमारे खानदान कोई भी मेंबर को खून लेके यहाँ पे जो मेन फॉर्मेशन आई है भाई मेन पार्ट जहाँ से फॉर्मेशन एक्टिवेट किया जाता है उस पर डालेंगे तो अपने आप यहाँ पे हटेगा। अब बाहरी कोई बंदा यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, ये फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लगा नहीं रहता, ये तो जंगल, यहाँ पे कोई जानवर नहीं तो कोई इंसान आके भाई पक्का घर में घुस जाता और ले लेता, लेकिन फॉर्मेशन के जरिए ना खाली हमारे खानदान के बंदे ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मेशन आए भाई कहाँ है, उस पर खून डालूंगा तभी हटेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जांग भी देखता फॉर्मेशन आई, अभी यूँ पता कर लेता हूँ मैं लाइरोफेली पाथ की मदद से पता करता। घर का जो गेट है ना, घर के गेट के ऊपर बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है, बता दो कि हाँ भी वो देखो घर का गेट के ऊपर, हाँ वहीं पर है। तो ये भी अपना उंगली लेता है, लू चोंग थोड़ा सा ऐसा काटता है और खून ऐसा फेंकता है तो खून उस पर चल जाता है, जैसे आता है यहाँ पे फॉर्मेशन हटता है। ये भी देखता है बढ़िया है, उसका जो लू चोंग है ना, लू
लूचोंग यहाँ पे अंदर जाता है। सामने यहाँ पे हो सकता है उसके पूर्वजों के यहाँ पे प्लेटेड लगी हुई थी। हमें मालूम है इस मानुआ में ऐसी होता है जो कमाल कमाल के बंदे मर जाते हैं उनकी याद में उनके प्लेटें ऐसी लगाई जाती है, तो उसके सामने ऐसा माथा टेकता है और जो चाहिए तभी वो लेके यहाँ पे आ जाता है। बाहर साढ़े दोनों इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पे मोयू पूछती भाई तुम यहाँ पे अंदर नहीं गए, तुम्हें भी अंदर जाना चाहिए था, तुम उसके टीचर हो। जो सुनते ये कहता तभी मैं उसका टीचर तो हूँ लेकिन सामने से ये काम उसको यहाँ पे करना था, बस जाके लाना था, तो उसमें भला मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ। सामने से आ जाता लूचोंग, वो कहता ओके मास्टर मुझे यहाँ पे मिल गया। ये भी कहता गुड गुड, तो चलो यार वापस अलायंस ऑफ नेशन में जाने के लिए निकलते। लेकिन तभी लूचोंग रोकता है, कहता भाई पहले देख तो लीजिए भाई ये मास्टर कौन की भाई हैंड राइटिंग। सामने से इसमें उन्होंने लिखा था। यहाँ पे जो मोयू ने भाई वो भी सुन के हिल जाती, क्या 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 मास्टर कौन की हैंड राइटिंग। सामने से यहाँ पे जांग लेता है और जैसे स्टार्टिंग से लगा तभी पेपर नहीं, बेसिकली भाई पुराना टाइम है, हजारों साल पहले पुरानी हैंड राइटिंग है, लकड़ी का बना हुआ था और उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये भी लेता कि ओके ये तो वाकई में पुराना लग रहा है, यानी वाकई में मास्टर कौन को तो यहाँ पे हो ही सकता है। ऊपर से भाई जैसे खुल के देखता है तो सामने से हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी और साथ ही में लिखी हुई भी यहाँ पे कमाल की बात थी। और उसके अंदर से जो ऑरा महसूस हो रहा था ना हेवन और अर्थ का ऑरा, भाई ये बंदे के यहाँ पे जो ये बोलते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड, उसका पावर इंक्रीज करने में बहुत ही यूज़ में आएगा। तो इसका मैं यूज़ न करके जो मेरे बच्चे लोग स्पेशल लूचोंग उसको यहाँ पे यूज़ करने का मौका दे दूंगा। और जैसे कि अगर आपने पिछले एपिसोड देखा तो आपको आइडिया होगा वो जो प्रिंसेस प्लस उसका पति प्रिंस और अपने साथ जो यहाँ पे कमांडर लियांग तभी उसके साथ इनका पीछा करे थे, तो ये भी दूर से पीछा करे और दूर से देखते कि भाई शायद उनको भाई मिल गया, पक्का भी जो आइटम लेने आए तो मिल गया। ये सारा जो टीचर है ना भाई 2 सेकंड नो टीचर है, तो ये भी कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं है, ये भी काफ़ी यहाँ पे स्पेशल है। तो सामने से अगर इसको भी लूटेंगे ना तो इसके द्वारा भी हमें कुछ मिलेगा। प्रिंस कहता है उसको लूटना फूटने की बात है यहाँ पे साइड में, मेन हमें क्या चाहिए भाई उसके पास वो जो है ना भाई मास्टर कौन की हैंड राइटिंग हमें वो चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और कमांडर लियांग भाई तुम सुप्रीम लेवल को तुम ये कर सकते हो, वो बोलता हो कि मालिक टेंशन मत दीजिए हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे वो जो था भाई आगे बढ़ जाता है हमला करने के लिए। इनको भी आइडिया लगता है भाई ये दोनों को बेसिकली कि अरे बाप रे कोई आ रहा है क्या, वो आता है डायरेक्ट आवाते यहाँ पे ऐसा सबसे हमला करता है जिससे यहाँ पे खून ही खून हो जाता है। लेकिन वो हमला शायद यहाँ पे इसको नहीं लगता, जांग को देख सकते हैं, जांग को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, किसी और को लगा था उसका खून के छींटी है ना भाई इसके ऊपर भी आते हैं। और यहाँ पे जो मोयू होती है भाई वो भी देख के यहाँ पे हिल जाती है। लूचोंग था भाई, लूचोंग बेसिकली रोक लेता है, उसका जो भाले से हमला करा था वो आर पर लूचोंग का हुआ पड़ा था जिसने मारा था भाई। और लूचोंग से कहते साले हट जा भाई, मुझे उसे मारना तू हट जा। सामने से हम चिल्ला के लूचोंग कहते नहीं मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं सामने से तुम्हें भाई मास्टर जांग को यहाँ पे हाथ भी लगाने नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे टीचर है। सामने से यहाँ पे जो भाई जांग है वो भी देख के एकदम पूरा इमोशन हुआ पड़ा कि भाई मेरे लिए लिटरली भाई लोग खाली कहते कि भाई सर मैं आपके लिए जान दे दूंगा, लेकिन इस बंदे ने वाकई में अपने जान के बारे में परवाह यहाँ पे नहीं किया। इसको बहुत ही यहाँ पे गुस्सा आता और गुस्से के मारे यहाँ पे जोर से चिल्लाता, और जैसे जोर से चिल्लाता ना बहुत ही ऐसा अजीब से ऑरा रिलीज होता है। ऑरा के साथ यहाँ पे एक बुक भी ऐसा हवा में दिखा देता है और सुप्रीम लेवल का बंदा देख के हिला पड़े कि भाई ये ऑरा ये बुक अरे ये तो बहुत खतरनाक है। वो औरत शायद उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया तो नहीं गया लेकिन पर मेरे ख्याल से उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। और यहाँ पे जो था भाई किंग नहीं भाई प्रिंस और प्रिंसेस भाई जो मेन दुश्मन यहाँ पे थे उनकी भी फड़ के हाथ में जाती है। सामने से ये बोलता है प्रिंस भाई भागो भागो, तो उसकी वाइफ प्रिंसेस कहते रुकिए भाई अकेले यहाँ पे मत भागिए। सामने से जांग को भी आइडिया लग जाता है कि भाई भाग रहे हो ना, बिल्कुल भी तुम यहाँ पे भागने नहीं दूंगा। और यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार अटैक यहाँ पे ऐसा सम से भाई चला देता है। यहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो भी कहती है भाई रुकिए मेरे लिए तो रुकिए, ये कहता है जल्दी से मेरी जान जल्दी से आओ। लेकिन उतने देर में यहाँ पे जांग का अटैक आता है और अटैक आते ही प्रिंसेस पे यहाँ पे लगता है और प्रिंसेस लिटरली खत्म मतलब पूरा खत्म है। उसकी बॉडी का एक छोटा सा राख बोलते हैं ना, राख में यहाँ पे बसता नहीं है। और जमीन देख सकते हो भाई कैसे यहाँ पे फट जाता है और जमीन को फटे हुए देख के वो प्रिंस की भी फट जाती है कि शिट मेरी वाइफ यहाँ पे मर गई। पीछे से यहाँ पे उसका एक नौकर भी साथ में आता अपने बर्ड के साथ, तो भागते भागते आता कहता भाई चलिए प्रिंस जल्दी से बर्ड पे बैठिए और जल्दी से यहाँ से निकलिए। लेकिन सामने से यहाँ पे जांग बोलता है बच के भाग पाओगे, बिल्कुल भी ना, सपने में भी नहीं। और उसके ऊपर भी अटैक करने वाला था। लेकिन हमें मालूम है जांग का ओरिजिनल पावर उतना ज़्यादा नहीं था, उसने भाई गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा पावर लगा दिया था। जिस चक्कर में यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है और जैसे बेहोश होता है ना लूचों की पूरी मेमोरी उसको ऐसा याद आने लगती है कि वो उसके साथ काम मिला था क्या क्या हुआ था। और उसके बाद से इसका बच्चे लोग जगाते हैं भाई मास्टर उठिए, तो इसकी भी आँख यहाँ पे खुलती है। तो जैसे इसकी आँख खुलती है ना सीधे उठते ही यहाँ पे लूचों के बारे में पूछता है लूचों कहाँ है। और लूचोंग यहाँ पे बाजू में ऐसा बेहोश पड़ा हुआ था, तो सीधा भाई घबराते जाता बेहोश था। तो उसको सामने से जगाता कि भाई लूचोंग तो ठीक है ना, मुझे बता, सामने से उठ भाई, उठ के तेरा टीचर तुझे ऑर्डर दे रहा भाई, उठ के मुझे यहाँ पे जवाब दे। सामने
सामने से मुझे माफ़ कर दे भाई, अगर टीचर होकर मैं तेरी जान यहाँ पे नहीं बचा पाया, एक बार उठ जा भाई, मुझे मौका दे दे भाई, अगली बार से मैं कसम खा कहता हूँ तेरे ऊपर मैं यहाँ पे कोई भी मुसीबत आने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, उठ जा उठ जा उठ जा। पूरा एकदम पैनिक हुआ पड़ा, मन ही मन सोचता है वही पुरानी बातें के सामने से एक स्टूडेंट वाकई में भाई मेरे लिए अपनी जान यहाँ पे देने को तैयार हो चुका है। वाकई में इसने लगभग मेरी लिए इसने अपनी जान दे दी। क्या दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट कर भी सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। सामने से यहाँ पे जो मोयू थी वो भी आवाज़ लगाती है, जांग 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 सुनो। जांग का ध्यान ही नहीं था, जोर से चिल्लाती जांग सुनो यार। देखो पैनिक मत हो, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, भूलो मत तुम टीचर के साथ नहीं कमाल के यहाँ फिजिशियन यानी कमाल के एक डॉक्टर भी हो, तो अपना डॉक्टर के यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसकी जान तुम यहाँ पे बचा सकते हो। ये भी कहता या हाँ हाँ तुमने ठीक बोला ठीक बोला ठीक बोला। मनी मन सोचता है डॉक्टर तो मैं यहाँ पे घंटा भी नहीं हूँ, लेकिन लाइरो फ्रेंडली पास से मैं इसकी जान यहाँ पे बचा सकता हूँ। लाइरो फ्रेंडली पास की मदद से मैं उस बंदे की भी जान बचा सकता हूँ जिसकी 99% बॉडी से जान निकल चुकी है। तो भाई लूचूंगा तो भी अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाने मैं बचा लूँगा। तो सामने से लाइरो फ्रेंडली पास की उससे के जो भी यहाँ पे कहाँ कहाँ चोट लगा कैसे कैसे लगा पूरा डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद वहाँ पे जो भी इलाज है वो करता है। और हमें मालूम है ये इलाज अपना भाई जो स्पीचोलॉजी इसके बॉडी में उसके यहाँ पे करता है कि भाई इसके यहाँ पे सुपीरियर लेवल का जो स्पीचोलॉजी ठहरा, तो अच्छे से डिटेक्ट लेता है कहाँ कहाँ हुआ है, मुझे कहाँ कहाँ किस स्पीड में यहाँ पे फ्लो करवाना चाहिए, तो उस स्पीड में उसका चोट द्वारा यहाँ पे फ्लो करवाने लगता है। और इसका ये जो इलाज करने का तरीका है ना, सामने से ये मोयू यहाँ पे देखती है और देखते यहाँ पे हिल जाती है कि अभी सामने से अपना स्पीचोलॉजी यूज करके बंदे को चोट को ठीक करना। ये सामने से बंदा यहाँ पे तभी कर सकता है जब उस बंदे के पास सुपीरियर लेवल का स्पीचोलॉजी होता होगा उसके बॉडी में, यानी जांग के पास सुपीरियर लेवल का है। के बारे में मैंने खाली ऐसा कहानियों में सुना था कि यहाँ पे ऐसे बहुत कम बंदे रहते हैं, बहुत ही रेयर रहते हैं। रियलिटी मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं था, लेकिन वाकई में भाई जांग के पास ये वाला यहाँ पर है और जांग ने यहाँ पे कभी बताया भी नहीं था। भाई मानना पड़ेगा इस बंदे ने आई डोंट नो और क्या क्या यहाँ पे राज छुपा के रखे हैं। सामने से जो जांग है ना भाई यहाँ पे ठीक कर देता है, देखता है यहाँ पे ठीक हो चुका है, अब इसके जान के ऊपर ऐसा कोई मुसीबत नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे जाओ आती है, वो भी आगे आती है और पूछती है क्या हुआ मास्टर भाई लूचोंग ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सामने से कहता नहीं अब ये ठीक है, सामने से इसके जान के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं है, लेकिन क्या नहीं कोमा में जा चुका है, एकदम बेहोश हो चुका है। और सामने से होश में यहाँ पे कब आएगा ये बात मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। जो सुन के बंदे लोग भी आसपास के हिल जाते क्या भाई कोमा में जा चुका स्ट्रीट भाई, तो दिक्कत की बात है। सामने से अभी मोयू कहती है आप एक काम कर सकते हैं भाई मास्टर यांग पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। सामने से जांग भी सोचता है मास्टर यांग, अरे यार मास्टर यांग तो मैं ही हूँ, सामने से जब मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो मास्टर यांग भी सामने से यहाँ पे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो कहता है कि भाई आई डोंट नो मास्टर यांग का है, शायद हो सकता है उनके साथ मुलाकात भी नहीं होगी क्योंकि भाई वो कभी बताते नहीं कि कहाँ जाते हो कहाँ जाते नहीं है। जो सुनते ये कहती हाँ नहीं कर सकते क्या यार, नहीं मैंने ऐसा सुना ना जब बंदे एकदम कोमा में चल जाते हैं तो उनके उठने के भी चांसेस भाई ना के बराबर हो जाता है। उठने को रहता है भाई 1 घंटे बाद भी उठ सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर भी आदमी यहाँ पे उठता नहीं है। तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कि लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा ना हो। और मैंने ऐसा सुना है जो यहाँ पे 6 स्टार 7 स्टार या फिर उसके ऊपर वाले जो नोटेड टीचर्स रहते हैं ना, वो सामने से जो है ना बोल बोल के बंदों को भी ऐसा होश में ला सकते हैं। हाँ कोमा जो बंदे जा चुके हैं ना उनको भी ऐसा होश में ला सकते हैं, सिर्फ बोल बोल के। क्या ना बंदों के यहाँ पे ना सी ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। अगर आपने मेरा मार्शल पिकोला वीडियो देखा है जिसमें जो नॉलेज सी कहते हैं ना सी ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे बंदे का आत्मा बंदे का जान और बंदे का जो भी कॉन्शियसनेस है ना वहीं पे इकट्ठा रहता है। और जो नोटेड टीचर बात करेंगे ना उसके उसी में घुस जाएगा और घुसने के बाद ना आत्मा को कहेगा भाई जागो जागो जागो, जिसके बाद से बंदा जग जाएगा। तो हमें ऐसे किसी मास्टर की तलाश है, यानी ऐसे किसी नोटेड टीचर की जो सुनता है। जांग भी कहता है अच्छा ऐसा भी होता है कि हाँ हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई ये बात इसने ठीक बोला, ये इसने ठीक बोला। सामने से मोयू कहती है हाँ लेकिन अभी के लिए नहीं मैं उतनी भी कमाल की नहीं हूँ और न ही तुम उतने कमाल, क्योंकि हम सामने से कुछ ऐसा कर सके, हमें बस जितना हो सके ना उतना स्ट्रॉन्ग उतना कमाल का नोटेड टीचर यहाँ पे ढूंढना चाहिए। जांग बोलता है डोंट वरी मैं उतना कमाल का नोटेड टीचर यहाँ पे ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले जिसने ये कांड यहाँ पे किया ना मुझे उससे यहाँ पे बदला लेना है। जो सुनता मोयू हिल जाती है कहती भाई बदला लेना तो यहाँ पे मजाक करे ना, ऐसी हालत करने वाला को नहीं बल्कि सामने से जो प्रिंस और प्रिंसेस थे भाई शुआनो किंगडम के, शुआनो किंगडम को छोटा मोटा किंगडम नहीं है, हमारे जो तियानो किंगडम था ना उससे भी बड़ा है। देखो यार सामने से शुआनो किंगडम का प्रिंस था जो यहाँ पर आया था, लेकिन सामने से बच के यहाँ पे निकल गया। मेन बदला लेना है ना तो सामने से तुम्हें उसको यहाँ पे जाके मारना पड़ेगा। और प्रिंस यहाँ पे भाई अभी के लिए उसका जो बाप है ना यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, समझो भाई उसका बाप यहाँ पे टैब बोलने वाला है, तो बहुत जल्दी ना वो शुआनो किंगडम का पे किंग बन जाएगा। यानी भाई तू सामने से प्रिंस को नहीं बल्कि किंग को मारेगा तब जाके यहाँ पे बदला पूरा होगा। सामने से एक बार अगर तो किंग को मार भी सकते हो भाई, किंग उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो किंग है तो उसके अंडर में ढेर सारे यहाँ पे बंदे आएंगे। और शुआनो किंगडम मैंने बोला ना हमारे किंगडम से भी बड़ा है और उनके पास ना काफ़ी सारे यहाँ पे सुप्रीम
सुप्रीम लेवल के बंदे, एक बंदे तूने देखा भी होगा, और ऐसे और भी सुप्रीम के और हाफ सुप्रीम के यहाँ पे बंदे वगैरह भी रहेंगे। तो समझ जा, जो सामने से फर्स्ट टाइप के नोटे टीचर आए थे ना भाई, अगर वैसे कोई यहाँ पे बंदे रहेंगे ना तो जाके यहाँ पे बदला ले पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी रहेगी भाई। रास्ते में ढेर सारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे उनको रोकने के लिए यहाँ पे आएंगे, और सामने से तो भाई उतना ही नहीं, तू तो अभी ग्रैंड मास्टर लेवल के मैक्स पे गया है, कम से कम तो यहाँ पे सुप्रीम लेवल पे जाएगा ना तब जाके यहाँ पे कुछ कर पाएगा। इसलिए सामने से मेरे ख्याल से तू भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे नोटेड टीचर कॉम्पिटिशन जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, उससे चालू होने में 3 महीना खाली यहाँ पे टाइम है, तो मेरे ख्याल से ना हमें 3 महीने यहाँ पे रुकना चाहिए। हम जैसे कॉम्पिटिशन में जाएंगे वहाँ जाने वाले ना अच्छा परफॉर्म करना, और जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ना तेरा रैंक उतना ज़्यादा यहाँ पे आएगा, और जितना ज़्यादा अच्छा तेरा रैंक आएगा ना उसके बाद से वहाँ के जो नोटेड टीचर है ना, बड़े बड़े नोटेड टीचर 6 स्टार के, 5 स्टार के, 7 स्टार के, तुझे देख के भाई दीवाने हो जाएंगे, तेरे साथ दोस्ती कर लेंगे, तो उनसे कहना कि हाँ भी मुझे बदला लेना है, ऐसा करना वैसा करना है, फिर भाई आके तेरी बदला लेने में यहाँ पे मदद करेंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए भाई 3 महीना आराम से रुक जा और नोटेड टीचर कॉम्पिटिशन पे ज़्यादा फोकस कर। जो सुंदर जांग बोलता है क्या रे यार 3 महीना, भाई 3 महीना मुझसे रुकावट नहीं होगा भाई, 3 महीने में यहाँ पे रुक नहीं पाऊंगा, मुझे भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे बदला लेना है। जो सुंदर कहती कैसे यार, कैसे तुम बदला लोगे यार, तुम तो यहाँ पे हाफ सुप्रीम पे भी अभी नहीं गए हो, हाफ सुप्रीम उसके बाद से यहाँ पे सुप्रीम, और सुप्रीम पे यहाँ पे रहेगा लो, मीडियम, उसके बाद हाई, उसके बाद यहाँ पे आएगा मैक्स पीक पे। तो सामने से भाई कैसे कम से कम तुम्हें ना सुप्रीम लेवल के पीक पे यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी जाके भाई तुम पूरे किंगडम से भिड़ के भाई यहाँ पे बदला ले पाओगे। जो सुंदर कहता अच्छा सुप्रीम लेवल पे ना, बस इतनी सी बात है ना, तो बस कुछ दिन यहाँ पे रुको, आराम से अपना लेवल अप करूंगा और फिर जाके यहाँ पे बदला ले लूंगा। जो सुंदर कहती भाई इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल तुम यहाँ पे समझ रहे हो यार, तुम मतलब पागल हो चुके हो भाई, तुम ग्रैंड मास्टर पे गए, तुम्हें लगता है हाँ भाई जितना आसान ग्रैंड मास्टर पे जाने को रहेगा उतना ज़्यादा आसान सुप्रीम पे भी रहेगा, फट के हाथ में आ जाती भाई, इतना आसान यहाँ पे नहीं होता, तुम्हें तो एकदम सब्जी मार्केट समझ गया क्या। अरे जाविया प्लीज सर अपने टीचर को यहाँ पे समझाओ यार, ऐसे यहाँ पे जिद ना करें। सामने से जाविया बोलती है एक सेकंड भाई इसमें जीत की क्या बात है, सामने से मैं क्या समझाऊँ यार, क्या गलत बोले भाई, उन्होंने ठीक ही ना बोला हमारे सर ने। जो सुनते ये बोलती नहीं तुम्हारे सर ने बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं बोला, अरे यार सुप्रीम लेवल है ना, जो भी हमारा मार्शल आर्ट का लेवल रहता है उसमें सबसे हाई रहता है, और उसके बाद ना अलग लेवल यहाँ पे आते हैं जिसके बाद से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसके बाद से बंदा अगर उस पर गए ना तो उनका भी उम्र बढ़ता है, जैसे कि भाई 4 स्टार और 5 स्टार के नोट टीचर गए हैं, ऐसे भाई सुप्रीम पे जाते जाते ना 3 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, कॉम्पिटिशन भी आएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन तो भी सुप्रीम लेवल पे यहाँ पे जा नहीं पाएंगे। इसलिए सामने से भाई मना करो यार, उनको मना करो, ये कहती ना उसका आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने से पहले, ये किंगडम में आने से पहले ना मेरा सर के लेवल है ना यहाँ पे 7वें पे था, यहाँ पे आते देखो भाई ग्रैंड मास्टर के एकदम मैक्स पे आ गए, और मुझे भी ना खाली यहाँ पे 10 दिन लगा था ग्रैंड मास्टर के इंटरमीडिएट स्टेज यानी मिडल पे आने में, तो भाई टाइम का टेंशन नहीं है भाई, हम लोग कर लेंगे। इसका मुयू का और भी दिमाग खराब कि भाई सर तो है ही पागल, उसके बच्चे भी पागल है, अरे यार क्या होगा इन बच्चों और सर का। सामने से फिर मोयू भी हार मान जाती हो, कहती हो ओके ठीक है भाई मान ले, तूने भाई 2-4 दिन के अंदर भी प्रैक्टिस किया और आराम से सुप्रीम लेवल के पीक पे यहाँ पे पहुंच भी गया, लेकिन सामने से तू मारने जा रहा भाई शुआनु किंगडम के प्रिंस को, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे किंग बन जाएगा, तो उसको मारेगा तो भाई तुझे रुकावट के लिए स्ट्रॉन्ग बंदे भी छुआएंगे। मान ले कि भाई तूने उनको भी यहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन वहाँ का जो नोटेड टीचर हॉल है भाई वो तेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएगी, और मेरे खास से भाई तू उनका सामने यहाँ पे नहीं कर पाएगा, तो ये यहाँ पे दिक्कत होगा। जो सुंदर ये कहता अच्छा तो सामने से नोटेड टीचर्स वाले मतलब नोटेड टीचर हॉल भी मुझे यहाँ पे रोकनी आएगी, लेकिन क्यों सामने से नोटेड टीचर हॉल का काम है भाई नोटेड टीचर्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि भाई किसी और आदमी को प्रोटेक्ट करना। जो सुंदर ये कहती है कि हाँ भाई ये बात तो है, नोटेड टीचर के साथ है ना अपने किंगडम को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, किंगडम को कुछ यहाँ पे होने नहीं देंगे, और जब यहाँ पे उसके जैसा किंग यहाँ पे मर जाएगा जिससे किंगडम की हालत खराब, और उसी किंगडम के अंदर यहाँ पे भाई नोटेड टीचर हॉल भी आएगा, तो सामने से उनको भी तो दिक्कत होगा ना। इसलिए भाई सामने से किंग वगैरह प्रिंसेस वगैरह प्रिंस वगैरह उनके प्रोटेक्शन काम भी उनको मिला है, तो भाई तुम अगर उसको जान से मारोगे तो नोटेड टीचर हॉल तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ेगा, और तुम ठहरेगा एक टोस्ट आके नोटेड टीचर सामने से तुम्हारी जान के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे, और तुम्हारी जान यहाँ पे वाकई में निकाल देंगे। तो समझ रहे हो ना भाई, तो भाई पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है। सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि हम तो इसे रोकने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। जो सुनते ये कहती है एक तरीका यहाँ पर है, सामने से तुम्हें ऐसा करना है कि वो जो नोटेड टीचर हॉल है ना भाई सामने से तुम्हारी बात यहाँ पे मानना चालू करे, तब जाके कुछ हो पाएगा, ऐसे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है अच्छा भाई तो उनको भाई ऐसा करने के वो लोग मेरी यहाँ पे बात माने, यानी सामने से आके भाई हराना पड़ेगा वहाँ को, क्या भाई मतलब वहाँ का समझो वहाँ का जो हॉल मास्टर रहेगा उनको किस तरीके से हराना पड़ेगा तब ना। जो सुनते यहाँ पे कहती है यस मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, शुआनु किंगडम में जो नोटेड टीचर हॉल है ना वहाँ का जो हॉल मास्टर है वो 3 स्टार का नोटेड टीचर यहाँ पे बन चुका है, ऊपर से मैक्स लेवल पे उनका भी रहता है भाई लो मीडियम मैक्स, तो सामने से मैक्स पे भी जा चुका है, तो उसको हराने के लिए ना कम से कम तुम्हें यहाँ पे 4 स्टार का नोटेड टीचर होना पड़ेगा, प्लस उसका लेवल भी ना यहाँ पे हाफ सुप्रीम लेवल पे जा चुका है। जो सुनते सामने से जांग भी कहता कोई बात नहीं ट्राई मार सकते, भले मैं 4 स्टार का ना हूँ, ट्राई मारने में यहाँ पे क्या जाता है, मनी मत सोचता है। सामने से भाई नोटेड टीचर हॉल के साथ दुश्मनी लेनी है, शुआनु किंग ने सब यहाँ पे दुश्मनी ले ली है लू चोंग के बदले के लिए। लू चोंग ने भाई मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं की, और उसके बारे में इतना सोचूंगा
बिल्कुल ना भाई, सामने से जो कुछ हो सके ना मैं वो सब यहाँ पे करूंगा, इसके लिए मतलब बदला लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे लोग रहते हैं ना वो पूछते कि हाँ भाई सर तो अब क्या करें। सर बोलते क्या करना भाई, हमें जाना भाई शुआनो किंगडम में। तो शुआनो किंगडम में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, 3 दिन यहाँ पे लगता है। और 3 दिन बाद यहाँ पे जो शुआनो किंगडम को जो ये बोलते हैं ना भाई बीस्ट हॉल, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे फिर से मोहित का दिमाग खराब कि भाई आमतौर पर वहाँ से यहाँ पे आने में ना 9 से 10 दिन यहाँ पे लग जाता है। तो इसने समझाया भी था जांग को कि यहाँ पे 9 से 10 दिन लगेगा भाई, तो कैसे यहाँ पे आएगा। तो साले ने भाई जंगल में गया और जंगल में जाते ना कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल का बीस्ट ढूंढा, उसको मारा, उसकी कुटाई की, कुटाई करने बाद उसका लेवल अप करके उसको सुप्रीम लेवल पे पहुंचा दिया। फिर उसके ऊपर बैठ के हम लोग यहाँ पे आ गए। यार ये बंदा ऐसा ऐसा करता है। और 3 दिन जो अब हम आ रहे थे ना, इसके बच्चों लोग कभी यहाँ पे लेवल अप होता रहा भाई सामने से। यार कभी कभार लगता है ना ये जो बंदा ना ये दुनिया का तो साला है ही नहीं। यहाँ पे जो जाएंगे कहता अपने बच्चों से कि यहाँ पे जाओ आसपास को यहाँ पे होटल ढूंढो, और होटल ढूंढने के बाद है ना वहाँ पे रुक जाना और क्या। फिर सामने से यहाँ पे मोहियो पूछते हाँ लेकिन तू भाई यहाँ पे शुआनो किंगडम में जाना चाहता है किंग से बदला लेने के लिए, लेकिन भाई तू यहाँ के बीस्ट हॉल में काहे को आया है। जो सुनता ये कहता है पावर इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, वो भी कन्फ्यूज पावर इंक्रीज करने के लिए बीस्ट हॉल में। कन्फ्यूज कि मैंने ऐसा सुना बीस्ट हॉल में जो बीस्ट लोग रहते हैं ना उनका भेजा जाता है, उनका पावर इंप्रूव करने के लिए। एक इंसान यहाँ पे आएगा पावर इंप्रूव करने के लिए, या फिर भाई कोई जो बीस्ट लोग रहते हैं उनके साथ कुछ कर करके मतलब उनके साथ प्रैक्टिस या कुछ करके शायद अपना पावर इंप्रूव करेगा। आई डोंट नो, देखते क्या करता है। उसके बाद उसी हॉल में यहाँ पे और 3-4 बंदे आते हैं, उसमें से एक बंदा यहाँ पे था, वो कहता है सुनो सुनो हम यहाँ पे आए भाई जो बीस्ट हॉल का जो बीस्ट कॉम्पिटिशन है ना बीस्ट को टेम करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जल्दी से यहाँ पे निकल जाओ। और बहुत ही बंदा कॉन्फिडेंस में था। इसके साथ एक मिडिल एज आदमी मतलब मिडिल एज आदमी और एक थोड़ा सा बौना बूढ़ा आदमी आया था। वो लोग भी कहते हैं अरे यार इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। सामने से ये कहता भाई ठीक नहीं है, अरे बहुत ज़्यादा ठीक है भाई। सामने से तुम्हें किस बात का डर लगता है। उस जांग नाम का जो बंदा हो ना कि यहाँ भी कमाल का बंदा, टू स्टार का नोटिस बन गया, सारी रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया। तो टू स्टार का मैं भी यहाँ पे बीस्ट मास्टर हूँ, मतलब टू स्टार का बीस्ट ट्रेनर मैं भी यहाँ पर हूँ, वो भी टू स्टार का टीचर, मैं टू स्टार का बीस्ट मास्टर हो गया। और साथ ही में पहली बार में वो भी बन गया था, पहली बार में भी यहाँ पे बन गया, यानी बराबर है टेस्ट। मतलब भाई मैं देखना एक दिन उससे भी आगे निकल जाऊंगा। जो मिडल मैन आदमी था वो सामने से समझाता कहता है यार देखो यार हम तुम्हारा मजाक यहाँ पे नहीं उड़ा रहे, लेकिन सामने से कॉम्पिटिशन हो रहा है भाई, कमाल कमाल के बड़े बड़े यहाँ पे जीनियस आएंगे, तुम्हें भी थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा यार, अच्छे से ध्यान दो। जो सुन दो वो कहता भाई ध्यान दो, इसमें क्या है ध्यान देना यार। मैंने पहले भी इस कॉम्पिटिशन के बारे में सुना भाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना भाई सुप्रीम लेवल के जो लो लेवल के आते हैं ना सुप्रीम पे, वो सारे बीस्ट यहाँ पे रहेंगे, जिनके साथ भाई है मेरा प्रैक्टिस, मैं उनको आराम से भाई टेम करके जीत सकता हूँ। जो सुनते सामने से मिडल मैन आदमी कहता देखो यार सामने से कॉम्पिटिशन है पहले दूसरे जगह पे होता था, लेकिन अब शुआनो किंगडम यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, तो सामने से रूल पे चेंजेस हो सकते हैं। जो बीस्ट यहाँ पे पहले होते थे वो ना हो कि भाई दूसरे बीस्ट यहाँ पे हो सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई संभल कर रहो, ज़्यादा एटीट्यूड भी तुम्हें ले डूबेगा। और तभी सामने से भाई घंटा बजने की आवाज़ आती है हॉल के अंदर से, ये लोग भी सोचते भाई घंटा बजी, और तभी इन्हें लगातार इन्हें 7 बार यहाँ पे घंटा बजता है। और जैसे 7 बार यहाँ पे घंटा बजता है, जो बुढ़ाऊ इनके साथ आया था ना वो कहता है ओ माय गॉड 7 बार घंटा बजा है, यानी 10th सैवेज बीस्ट केज ये वाला यहाँ पे ओपन हुआ, यानी किसी ने भाई उसको चैलेंज किया है। जो सुनते ये भी कंफ्यूज कि एक से आपने क्या बोला मुझे भी यहाँ पे याद नहीं आ रहा। 10 बीस्ट केज ऐसा आपने कुछ बोला, ये एग्जैक्टली होता क्या है। जो सुनते मिडल मैन आदमी समझाता हो कहता है एग्जैक्टली भाई ये 10 केज यानी 10 यहाँ पे केजेस रहेंगे, जिसमें कमाल कमाल के 20 जानवर ऐसे बंद रहेंगे, तुम्हें एक एक करके ना उनके साथ सामना करना है, उनसे बचना है, उनको टेम करो या फिर जैसे भी करो भाई जो कुछ करके उनसे बचो। और भाई 1 घंटे के अंदर तुम्हें एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, और उसी कोने के मतलब उसी बीच में सामने से तुम्हें भाई मिलेगा ये सारे के सारे 10 के 10, तो सामने से ये करना है, यानी 7 घंटा यहाँ पे तभी बचता है जब कोई आके भाई ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करे। जो सुनते वो लौंडा हिल जाता है, कहता है मजाक यहाँ पे करो ना यार, पक्का यहाँ पे मजाक करो। जो बीस्ट यहाँ पे रहते हैं भाई बौखलाए रहते हैं, किसी भी इंसान को देखेंगे तो हमला कर देंगे। 1-2 समझ आता है, 10 यार मतलब बैंड बज जाएगी यार, ये कोई बंदे यहाँ पे पागल ही होगा जो ये सब कर रहा है, मजाक है ना। वो कह देना बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक नहीं है, चलो जाके चेक कर दे भाई कौन कर रहा है और क्यों। ये लोग जैसे चेक करने जाते तो बेसिकली एक फॉर्मेशन यहाँ पे ऑन हो चुका है, और उसी के अंदर जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे होगा वो चैलेंज जो यहाँ पे जांग ने ऑफकोर्स वो एक्सेप्ट किया है। ये लोग भी देखते अच्छा भाई हो गया है सामने से, लेकिन देखने का तो मौका मिलेगा कौन ये कर रहा है, लेकिन क्यों सामने से चैलेंज है तो भैया चैलेंज पूरा होने पे कोई ना कोई इनाम वगैरह तो मिलेगा ना। तो क्या इनाम मिलेगा आप में से किसी को कोई आइडिया है। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है हाँ बीस्ट स्पिरिट ब्लड जो रहता है ना वो ब्लड यहाँ पे मिलेगा। जो सुंदर ये भी मिल जाता है क्या भाई स्पिरिट ब्लड, अरे वाह यार मैंने इसके बारे में सुना है, ये जो यहाँ पे ब्लड रहता है ना बीस्ट स्पिरिट ब्लड, जो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन रहता है ना ये उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीमती रहता है। कहता भी है सामने से, लेकिन 10 यार सामने से मतलब 10 तो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है, सामना कर पाओगे क्या, जान निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो सुनते यहाँ पे जो मिडल मैन आदमी था ना वो कहता हाँ भाई एक बार करे तुम अच्छे टेमर यहाँ पर हो, और 10 भी ज़्यादा चैलेंज नहीं देगा, लेकिन जो यहाँ पे जो 10वां यहाँ पे रहेगा ना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो माना जाएगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, सुप्रीम लेवल का यहाँ पे रहता है। तो सामने से समझो कितना यहाँ पे डिफिकल्टी होगा। और सुप्रीम लेवल के यहाँ पे मिडल या फिर हाई पे रहेगा। जो सुंदर जो यंग लोंडा आया था यहाँ पर वो भी कहता रहे बाप रे भाई सामने से यहाँ तक कि वो
वैसे बीस्ट को तो भाई सुप्रीम लोग जो बंदे ना वो भी यहाँ पे हरा नहीं पाते होंगे। तो यार तो सामने से मालूम भाई जो बदले में जो खून यहाँ पे मिलेगा वो खून यहाँ पे कीमती है, लेकिन तुम्हारी जान से तो यहाँ पे ज़्यादा कीमती नहीं है। सामने से देखना चाहता हूँ भाई किसने यहाँ पे चैलेंज किया। जांग यहाँ पे आता है, जिसे देखते ये लोग भी कहते हैं ये अच्छा ये लौंडा देखने से तो यहाँ पे काफ़ी यंग लग रहा है, 20 या 21 साल के यहाँ पर है। तो ज़्यादा कहाँ इसको एक्सपीरियंस लगता है भाई ये वाकई में यार बुद्धू लौंडा होगा जिसने ये चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और तभी जो मिडल मैन आदमी है वो देखता है चिल्लाता कहता है अरे बाप रे ये तो वही लौंडा है जो सुनते यंग मैन कहता है भाई वही लौंडा। कौन लौंडा तुम इसको जानते हो? जो सुनते वो कहते देखो पर्सनली तो हम लोग यहाँ पे नहीं जानते, मैंने तुझे बताया था ना भाई जांग के बारे में, टू स्टार का नोटेड टीचर कमाल का है, ये वही है। जो सुनते वो यंग मैन कहता है अच्छा जांग यही है क्या? जांग यार तूने जिसके मतलब तूने बताया था भाई जीनियस है ये है वो है, लेकिन भाई लगता है कि भाई बुद्धू लौंडा है, ये वाकई में बुद्धू है। सामने से बस है ना थोड़ा से खून के लिए जो वाकई में कीमती लेकिन जान से तो ज़्यादा कीमती नहीं है, जाके भाई अपनी जान देने को यहाँ पे तैयार हो गया। लेकिन आज भाई पक्का इसकी जान यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे जांग इसलिए आया था कि सामने से जो खून यहाँ पे मिलेगा वो खून तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, इस फीचर स्टोन से भी ज़्यादा। अब इसको यहाँ पे लू चोंग का बदला लेना है और उसके लिए कम से कम इसको सुप्रीम लेवल पे मिडल या मैक्स पे यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। और उसके लिए भाई स्पीचर स्टोन इसके पास नहीं है और सामने से भैया इसको खून चाहिए, तो खून का जो कीमत है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा, इतना कि भाई इसके पास पैसा नहीं है। तो इसको चैलेंज के बारे में मालूम चलती है अभी चैलेंज आके करो तुम यहाँ पे पार हो जाओगे, तुम्हें खून मिल जाएगा। तो खून का यूज सके भाई अपना पावर यहाँ पे सुप्रीम लेवल पे पहुंचा दूंगा और फिर जाके यहाँ पे बदला ले सकता हूँ। अब यहाँ पे चैलेंज हो जाता है स्टार्ट। तो डायरेक्ट जो वुल्फ थे भाई वुल्फ वाले बेसिकली सामने बीच थे उन्हें एक बार यहाँ पे कूद जाता है, जो देखते भाई ये लौंडा भी एकदम हिल जाता है, कह रहे यार मालूम था चैलेंज में मरने आए, लेकिन सामने से दूर भागने के बाद एकदम सीधे कूद गया, इसको मरने की इतनी जल्दी का। मोयू भी यहाँ पे दूर से चिल्लाते जांग संभल के। इसलिए दोनों बुढ़ाओ से यानी मिडल मैन आदमी का और ओल्ड मैन से भी कहते यार ये लगता है ये लौंडा एकदम पागल है भाई, कहाँ से ये जीनियस हो गया। लेकिन मिडल मैन कहता है साले ध्यान से देख भाई यहाँ पे क्या हो गया। सामने से जो भी यहाँ पे बीच थे ना भाई एकदम उसके गुलाम बन के एकदम कुत्ते जैसे है कर रहे थे, मतलब जैसे वाकई में पालतू कुत्ते हैं। देख के लोग यहाँ पे हिले पड़े, एकदम हिल जाते कि अरे बाप रे ये ऐसा कैसे हो गया। मिडल मैन आदमी समझाता कि हाँ भाई जब तेरा ध्यान यहाँ पे नहीं ना था, वो एकदम कूद गया। कूदने के बाद इसने सामने से जो बीच थी उनकी कुटाई की और जैसे यहाँ पे कुटाई हो गई ना तो सामने से जो भी यहाँ पे बीच थे भाई इसके गुलाम बन गए और एकदम कुत्ते जैसा वफादारी निभाने लगे। ये भी हिला पड़ा भाई यंग मैन, क्या अरे बाप रे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कुटाई की और कुटाई करके बन गया और सामने से ये कहते याक्रेट, मैंने इसके बारे में सुना था जांग के बारे में कि वाकई में बड़ा कमाल का बीच टेम्बर भी है और मैंने देख लिया तो वाकई में काफ़ी कमाल का था, लेकिन इसको तो समझ नहीं आ रहा और प्लस इसका दिमाग भी खराब हो रहा है और पूरा जलन भी यहाँ पे हो रहा है कि अरे यार सामने से मुझे इससे जलन हो रहा है यार, कोई कुटाई करवा के सामने से भाई बीस्ट को टेम कैसे कर सकते हम। और एक बार के लिए मान भी लोग कुटाई करवा के इसने कर भी लिया, लेकिन ये जो भी बीस्ट यहाँ पे ना ये इसके थे भाई ग्रैंड मास्टर लेवल के थे और ग्रैंड मास्टर के यहाँ पे बोल सकते हैं भाई लेट पे आते हैं, यानी जो चाह रहता है ना भाई प्राइमरी फिर एडवांस फिर लेट और फिर यहाँ पे पिक, तो लेट पे यहाँ पे थे। सामने से बड़े तेज होते, बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहते और इसने सबको यहाँ पे टोटल 4 या 5 थे भाई, इसने 4-5 को यहाँ पे टेम कर लिया, यानी भाई इनका हो सके तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन क्या जांग सब पे चिल्लाता हो, कहते भाई क्या हुआ, क्या मेरी चाट रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। जो देख के ये लौंडा भी हिल जाता है, अरे यार इसने तो भाई भगा दिया, मुझे लगा उसका यूज सके यहाँ पे पैसे कमाए। और जो यहाँ पे बीस्ट हॉल मास्टर था ना वो भी दूर से पूरा कांड देख रहा था, उसके साथ यहाँ पे एक एल्डर था इसी बीस्ट हॉल का। तो सामने से जो एल्डर है ना हॉल मास्टर से कहता हॉल मास्टर देखा आपने क्या हुआ, ये कहता हाँ देखा, कुछ ज़्यादा ऐसा समझ तो नहीं आया। सामने से ये देखा उसने घुसा और घुसने के बाद इसने कुटाई की, वो लोग यहाँ पे टीम हो गए। उसके बाद से भाई उसने भगा दिया कि हाँ भाई निकलो सामने से, मुझे तुम्हारे पास यहाँ पे रखना नहीं है, मैंने यही देखा। दूसरा भी कहता है अरे हाँ यार आपने इतना देखा भाई, बड़ा तेज था भाई सामने से, मुझे भी इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देखा, मतलब इससे ज़्यादा मुझे भी कोई दिखाई नहीं दिया। तो आप बता सकते हो भाई ऐसा क्यों हुआ। लीडर कहता कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पे ये कर सकता हूँ, उसने जब यहाँ पे कुटाई की थी ना तो उनको मारने के लिए और तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उनको यहाँ पे ठीक करने के लिए। देखो बंदों के बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है ना तो बहुत सारे यहाँ पे मेरिडियंस रहते हैं उनका बॉडी पे, मेरिडियन पॉइंट, तो सामने से उस पर क्लिक कर करके ना उस पर थोड़ा सा फोर्स डाल के तुम बंदों को ठीक कर सकते हो। और सामने से जब बंदे में चंगे भी है ना तुम उनके मेरिडियन के ऊपर भाई ऐसा टच कर करके उनका पावर यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। और मेरे ख्याल से जब जांग ने हमला किया था ना तो उनके जो मेरिडियंस है ना भाई उनके मेरिडियन के ऊपर यहाँ पे हमला किया था, जिससे भाई उनको जो भी तकलीफ होगा ना वुल्फ का वो गायब हो चुका रहेगा और प्लस उनकी पावर भी यहाँ पे बढ़ चुकी रहेगी, जिसलिए सामने से उसने खुद को हवाले कर दिया। देखो बीस्ट लोग की यही खासियत है, तुम सामने से उनको बहुत ज़्यादा मदद करोगे ना तो भाई तुम्हारे उतने जल्दी गुलाम बन जाते हैं। तो सामने से भाई ऑफकोर्स जांग ने उनकी मदद की होगी बॉडी पैसा कर करके, तो यहाँ पे भाई बन गए होगा गुलाम। जो सुनते एल्डर कहता है क्या बात करो सच्ची में, लेकिन यार मुझे अपनी आंखों पे यकीन हो रहा, उसको कैसे मालूम है कि यहाँ पे कहाँ मेरिडियन पॉइंट है, और मालूम है चल गया, लेकिन भाई उसने लड़ते लड़ते सबके उसी पॉइंट पे क्लिक किया। यार मेरे ख्याल से ना ये काम यहाँ था कि कोई फोर्स ट्रैकर नोटेड टीचर भी नहीं कर सकता। जो सुनते लीडर बोलता हाँ ये देख के तो मुझे भी यहाँ पे हैरानी हुई कि यहाँ भी फोर्स ट्रैकर
का नोटेड टीचर भी नहीं कर सकता, फिर ये कैसे यहाँ पे कर पा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से भाई यही एक रास्ता हो सकता है, और तो कोई रास्ता मेरे दिमाग में यहाँ पे नहीं आ रहा। और वाकई में उसने यही रास्ते यहाँ पे यूज़ किया है, तो मानना पड़ेगा भाई ये तो वाकई में ये जनरेशन के इस उम्र का सबसे टैलेंटेड नोटेड टीचर भी और साथ ही एक बीच टेम्बर भी यहाँ पे रहेगा। अब सेकंड आने की बारी थी, तो यहाँ पे एक एल्डर और लीडर जो यहाँ पे देख रहे थे ना, वो लोग भी कहते हैं बाई चांस इसका लक यहाँ पे अच्छा रहेगा, सामने से पहले बार इसने हरा दिया होगा, लेकिन सेकंड टाइम पे यहाँ पे आने वाले भाई स्पेशल टाइप के टाइगर वाले बेस्ट, जिसको हराना इतना मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। उसका पावर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल पे मैक्स पे है, और सामने से पहली बार तो इसने तो भाई उनका जो वो था ना भाई क्या बोलते हैं वो पॉइंट, जिसके बाद से उनका भाई तकलीफ दूर हो गया, तो उस पर हमला करके वो जीत गया। लेकिन इस बार वो करना यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और सामने से उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी कहता है एल्डर कि हाँ भाई ये बात आपने ठीक बोला, यानी भाई अब इसकी बैंड बजेगी। यह बड़ा कमाल का जीनियस लौटा था, तो इसको मरते हुए मैं सामने से नहीं देख सकता, लेकिन क्या करे। लीडर भी कहता है यार ऊपर वाले की मर्जी, अब कुछ नहीं कर सकते हम। और फाइनली यहाँ पे एंट्री हो जाती है भाई, और एक साथ यहाँ पे तीन टाइगर आए थे, तो सामने से जांग भी देखता है ओके 3 टाइगर वाले बेस्ट। एक सेकंड, एक का इसमें आंख नहीं है, एक का एक कान यहाँ पे नहीं है, और एक का एक पूछ यहाँ पे नहीं है। अरे यार एक यहाँ पे आधा बहरा, एक आधा अंधा है, और एक बिना पूछ वाला है। कोई बात नहीं, अपने बाप का क्या जाता है भाई, पावर तो यहाँ पे बराबर ही होगा। और सामने से यहाँ पे फिर हमला करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ता है, जो देखते हैं यहाँ पे लीडर हिल जाता है। बेसिकली जो तीनों टाइगर है ना, तीनों टाइगर खड़े रहते बारे में उन्होंने अपना एक कमाल का डिफेंस ऑन किया था। जब 3 टाइगर मिलकर डिफेंस ऑन करते ना, तो वो डिफेंस को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। एटलीस्ट जो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे ना वो यहाँ पे नहीं तोड़ सकते, लेकिन तो भी यहाँ पे घुस गया था। और सामने से जांग को भाई बेसिकली उनका वीकनेस मालूम चल गया था। अब मालूम है इनके ऊपर है ना, वो पॉइंट पे हमला करके पावर इंक्रीज करके मतलब नहीं होगा, इसलिए इसको वीकनेस मालूम चल गया कि हाँ भाई कहाँ पे हमला करके तोड़ सकते, इसलिए वो वीकनेस पे हमला करने के लिए बढ़ गया था। और जाते जो सेंटर का टाइगर था ना, उसके सबसे सेंटर पार्ट में आई में समझ जाओ भाई, वहां पे मार के उसके यहाँ पे बैंड बजा देता है, पूरा डिफेंस यहाँ पे तोड़ देता है। जो देखे ये लोग भी हिल जाता है, अरे बाप रे भाई एक ही मौके में इसने पूरा का पूरा डिफेंस से तोड़ दिया। और जो बाकी यहाँ पे दोनों टाइगर थे ना, उनको प्यार से समझाता है जांग, और कहता है सुनो भाई जब तक भाई तुम लोग यहाँ पे हारोगे नहीं ना, मैं भाई 3rd लेवल पे फिर 4th लेवल फिर ऐसे लेवल मेरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई मीन जो ये चैलेंज का लेवल है। तो सामने से भाई क्या बोलना चाहूंगा यार, हार जाओ यार अपने आप। तो लोग एक दूसरे की ओर देखते हो, लिटरली जमीन पे लेट जाते हैं कि हाँ भाई हम हार गए, हमें सामने से कुछ मत करो। जो देखते जो तीनों यहाँ पे आए थे ना, यंग मिडल मैन और साथ ही में बुढ़ाऊ हिल जाते हैं, और साथ ही में यंग वाला सबसे ज्यादा हिला पड़ा था। वो कहता है अरे यार ऐसे कैसे अचानक से, वो बाकी दोनों अपने आप जमीन पे क्यों गिर गए। जो सुनते हैं मिडल वाला कहता है शायद मेरे ख्याल से उनकी यहाँ पे फट चुकी है। जांग ने उनसे कहा ना कि हाँ भाई मुझे तुम्हें बिना हराया नहीं जा सकता, और मारने का भी मन नहीं है, इसलिए भाई अपने आप हार मान जाओ। तो अपने आप यहाँ पे हार मान गए। जो सुनते भाई ये लौंडा हिल जाता है, क्या क्या हार मान गए, मतलब वाकई में हार गए। सामने से उनको किंग कहा जाता है, जंगल का किंग, और सामने से जंगल का किंग यहाँ पे हार गए। और भाई साले भाई किंग हो, भाई किंग का एटीट्यूड यहाँ पे रहता है, एटीट्यूड एज फक रहता है, बड़े अजीब किंग है यार। अब ये लोग भी यहाँ पे हिले पड़े कि अरे बाप रे ये सामने से ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। सामने से एल्डर पूछता है, तो लीडर यहाँ पे जवाब देता है शायद भाई तुमने देखा नहीं, उनका जो डिफेंस है ना, उनकी डिफेंस इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक बोल सकते हो, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक ही इनका डिफेंस है, जो जांग ने एक मुक्के में मार के यहाँ पे तोड़ दिया। तो बाकी दोनों के यहाँ पे फट चुकी है कि हाँ भी सामने से जब इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस तोड़ सकता है तो हमें क्यों नहीं तोड़ सकते, इसलिए भाई हार ही मान जाओ। इसलिए हार मान गए। जो सुनते एल्डर भी कहता ओके, यानी इस आदमी ने तो एकदम डिसाइड करके रखा कि 10 के 10 की बैंड बजा के इसे पार करके रखूंगा। जो सुनते ये भी कहता लग तो यहाँ पे ऐसी रहा है, पहले को हरा दिया चलेगा, दूसरे को हरा दिया चलेगा, तीसरा यहाँ पे आने वाला ना वो हाफ सुप्रीम लेवल के यहाँ पे ना 2 भालू होने वाले, तो उनको हरा पाना उतना मुसीबत, मतलब बहुत ही बड़ा काम है। और हमको भी बहुत मेहनत लगा था भाई, बहुत दिन यहाँ पे लगे थे उनको पकड़ के लाने में। अगर वाकई में उससे बीस्ट को तुम्हें यहाँ पे अटेम्प्ट करना है ना, तुम्हें भाई एडवांस में बहुत ही सालों से प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी भाई इस बार तीसरे राउंड में बिल्कुल भी नहीं बचेगा। एल्डर कहता ना लीडर यार सामने से एडवांस में कुछ मत बोलो, हम तो एडवांस में सोच रहे थे कि भाई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, देखो इतना कुछ कर लिया, देखो भाई इसमें भी क्या करता है। और यहाँ पे जो भालू वाले बेस्ट थे भाई यहाँ पे आ जाते हो काफी ऐसे एटीट्यूड में आ रहे थे। अब आई डोंट नो, मुझे चाइना के बारे में उतना तो ज्यादा यहाँ पे नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद मैंने इस कलर के इस टाइप के ना कुछ भालू वगैरह हो सकते हैं वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर होंगे, जो देख के यहाँ पे जांग को भी याद आता है भाई ये भालू भाई ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग भी मेरी तरह ना ट्रेवल करके वो दुनिया से ये दुनिया में यहाँ पर आ गए। उसके बाद दोनों जो यहाँ पे भालू है ना, तो भालू यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं जांग की, और एक बार में ऐसा हमला कर देते हैं। तो ये भी देखते हैं ना भाई वो लोग नहीं है भाई, सामने से लड़ाई पे फोकस करता हूँ, और जैसे यहाँ पे हमला करते तो जांग डॉज कर लेता है, और डॉज करते ही दोनों का हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद कहता है भाई आई डोंट के सामने से एक भाई, मतलब देखो बीस्ट हो गए, बीस्ट क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग रहे तो यहाँ पे बीस्ट ना, और बीस्ट यानी भाई सामने से जंगल में आने वाले जानवर। तो सामने से जानवर को हराने के लिए मैं जंगल का लॉ यहाँ पे यूज करूंगा। अब दोनों भालुओं को पकड़ के लिटरली उनको चरखी जैसा ऐसे घुमाता है, और एक भालू को ऐसे हवा में फेंक देता है। अब एक को जैसे हवा में फेंकता है, दूसरे को भी जोर से घुमाता है, दूसरे को भी फेंक देता है, और दोनों को ऐसे आपस में टकरा देता है, जिससे मैं दोनों से मतलब एक दूसरे से टकराते, चोट लगता है, फिर दोनों जाके जमीन पे गिरते, डबल चोट यहाँ पे लगता है। जांग भी देखता है अरे बाप रे मैंने कुछ ज्यादा जोर से फेंक दिया क्या, छोड़ो अपने बाप को, इसमें क्या जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे
देख के हिल जाते हैं। लीडर कहता है, अबे साले भाई ये वाकई में इंसान है कि नहीं। सामने से ये बीस्ट को यहाँ पे टेम नहीं कर रखा है, बीस्ट को यहाँ पे टॉर्चर पे टॉर्चर टॉर्चर पे टॉर्चर और खाली टॉर्चर पे टॉर्चर ही किया जा रहा है। पहले राउंड में मारा, सेकंड राउंड में भी मारा, थर्ड राउंड में इसने तो भाई डबल डबल यहाँ पे मार दिया। ऐसा लगता है मेरा बिस्टो के साथ इसके दम दुश्मनी हो चुकी है जो यहाँ पे निभा रहा है। एल्डर यहाँ पे कहता है, हाँ मालिक मुझे भी कुछ ऐसी लग रहा है, एक काम करते हैं इसके ऊपर केस कर देते हैं कि हमारे बिस्टो को टॉर्चर कर रहा है, उनके साथ चैलेंज नहीं। अब ये तीनों जो आए थे भाई, ये तीनों की भी आंखें फटी की फटी रही पड़ी है, जिसमें से यंग वाला बोलता है कि मास्टर लोग सामने से बताओ ये जो इसने अभी किया उससे क्या कहते हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे कौन बिस्टो को भाई टेम करता है। ये कहता है शायद हो सकता है मास्टर जाऊंगा कोई अपना नया निंजा टेक्निक होगा भाई बिस्टो को टेम करने का। लग तो मुझे ऐसी रहा, देख सकते भाई दोनों भालू के यहाँ पे बैंड बजी पड़ी थी, उससे ज़्यादा बैंड बजी पड़ी थी यहाँ पे लीडर की। क्या रही यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, सामने से हाफ सुप्रीम लेवल बिस्ट को इसने हरा दिया जो कि यहाँ पे खाली पी ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। ऐसे कैसे, ये वाकई में पी ग्रैंड मास्टर लेवल का है, या फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जो पड़ोसी देश ना, हमारा पड़ोसी दुश्मन देश, उसने सामने से भाई किसी बंदे को भेज बदल के हमें टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे भेजा। अरे ये ऊपर वाले ऐसा काहे को कर रहा है भाई, हमारे चक्कर में हमारे बिस्टो की कुटाई हो रही है। और चौथा जो फाइनल राउंड है ना वो यहाँ पे चालू होने वाला है, जिसमें सामने से एल्डर कहता है ओके ठीक है यार, मुझे क्या से ना पहली वाले ना ये 10 केज बिस्ट जो चैलेंज है ना, पहले और कोई आदमी हमारी सॉल में यहाँ पे पूरा करेगा। और हाँ 4 ही राउंड यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगा था भाई 10 केज जब इसका नाम है तो यहाँ पे टोटल 10 केज आएगा और 10 अलग अलग टाइप के यहाँ पे आएंगे भाई जानवर। उसका ये मतलब नहीं था 10 यहाँ पे बिस्ट आएंगे, 10 यहाँ पे टोटल आ भी चुके थे। पहले राउंड में यहाँ पे 4 आए थे, सेकंड राउंड में यहाँ पे 3 आए थे, 7 हो गए। उसके बाद से 2 भालू आए थे 9, और तीसरा और चौथा जो फाइनल यहाँ पे रहेगा भाई वो 10वां यहाँ पर आ गया था। और 10वां यहाँ पे भाई एक गोल्डन ऐप था या फिर गोरिल्ला यहाँ पे कह सकते हो, जो कि ना सुप्रीम के मिडल लेवल पे यहाँ पे था। और जैसे यहाँ पर ये आता है ना तो जो यहाँ पे देखने आते हैं भाई वो देख के हिल जाते हैं। जवान सलोंडा कहते हो माय गॉड भाई ये सुप्रीम लेवल का यहाँ पे बंदा आ चुका है, मतलब सुप्रीम लेवल का बीस्ट है, मिडल लेवल है सुप्रीम पे। सामने से भाई वाकई में इसको हराने के लिए तुम्हारे पास भी सुप्रीम लेवल का पावर होना पड़ेगा। मैं से भाई जांग इसमें बचेगा नहीं। जो सुनते जो मिडल में आदमी था वो कहता नहीं मैं क्या से जांग यहाँ पे बच भी जाएगा। अरे यार तुमने जांग जैसा बीस्ट मास्टर इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा, उसने मार के भाई उठा के पटक के ऐसे ऐसे तरीके से बीस्ट को टेम किया ना कि जो भाई मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने इसके बारे में सुना था कुछ महीने पहले तक ना, ये 7वें लेवल पे था, लेकिन आज देखो भाई ये ग्रैंड मास्टर के मैक्स लेवल पे यहाँ पे एकदम पीक पे जा चुका है इतने कम टाइम के अंदर। यानी ये बंदा वाकई में भाई है काफी धांसू, कुछ ना कुछ तो है इसके पास जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, जिससे भाई ये इतना कमाल का बनता है। वहाँ पे जो गोरिल्ला वाला जैसे आता है ना वो देखता है सबसे पहली बार जो लोमड़ी थी जो स्टार्टिंग में थी वो, और उसके बाद जो टाइगर आई थी वो लोग भाई गुलाम बनकर आराम से इसके चाट रही है। और जो भालू यहाँ पे थी, भालू की यहाँ पे बैंड बज गई थी, जिसके बाद से गोरिल्ला का भी जोश यहाँ पे बढ़ जाता है। वाह, और सामने से इतना जोश पड़ता है कि सामने से खुद यहाँ पे जांग की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। जांग भी देखता है क्या, अरे बाप रे मेरे से ज्यादा जोश तो लगता है इसके अंदर है, कोई बात नहीं मेरा जोश भी कम नहीं है, हाउ द जोश मैं भी आ रहा हूँ। और सामने से ये भी हमला करने के लिए बढ़ता है और दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे मारते हैं, जिससे भी धमाकेदार एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। जो देखते बंदे यहाँ पे देखने आते ना भाई उनकी भी फट के हाथ में जाती है। अरे बाप रे सामने से हाफ सुप्रीम लेवल का, मतलब सामने से जो भी पावर है यार उसने भाई अपने हाथों से रोक लिया कि नहीं होता। सामने से जो एल्डर जो लीडर है वो भी देख के हिल जाते कि वो यार मरना पड़ेगा। सामने से जांग भी देखता है कि अरे यार इसको कोई भी ऐसा असर नहीं हुआ। अगर आपको यहाँ पे याद होगा लीन के बाप को यहाँ पे हराने के बाद, लीन फैमिली जो लीडर है उसको हराने के बाद है ना उसको सामने से भाई इसका पावर यहाँ पे बढ़ा था, जिस चक्कर में ना 999 दिन का पावर यहाँ पे हो चुका था, जिस चक्कर में इसका फिजिकल बॉडी है ना बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ऑलमोस्ट जो सुप्रीम लेवल का ना हाफ सुप्रीम लेवल के यहाँ पे ना फिजिकल बॉडी यहाँ पे बराबर हो चुका है। तो सामने से ये भी नोटिस करते हैं अभी मेरा फिजिकल बॉडी तो इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन भालू के ऊपर यहाँ पे ऐसा नहीं हो, यानी भालू भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भालू नहीं है सामने से गोरिल्ला, उसका जो गोरिल्ला ना वापस से हमला करने के लिए इसके पास यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन सारे हम लोग यहाँ पे जांग डॉज चलने लगता है और डॉज करते करते सोचता है ओके तो सामने से वो फिजिकली इसको हरा पाना पॉसिबल मेरे लिए यहाँ पे नहीं है। और जो इसका आई ऑफ रीजन था जिसके जरिए ये देख के लिटरली सब कुछ यहाँ पे उसके बारे में बता सकता था, वो भी इसको ऊपर काम नहीं आने वाला, भाई ये ठहरा गया मास्टर लेवल का और वो ठहरा सुप्रीम लेवल का। तो सामने से तुम आई ऑफ रीजन उसी बंदे पे यूज कर सकते हो जिसका लेवल या तो तुम्हारे बराबर या तुम्हारे कम लेवल का है, लेकिन कोई बात नहीं मेरा लाइव और फेली पाते ना भाई वो सामने से मैं हर लेवल पे यूज कर सकता हूँ। तो भालू को भी छोटा यहाँ पे देखते हैं कि सामने से यहाँ पे क्या करता हो क्या उसके बारे में मालूम चलता है, तो पूरा डिटेक्ट कर लेता है। दोस्त यहाँ पे जो लीडर जो ये था ना भाई एल्डर, उनको लगता भी अब टिक नहीं पाएगा सामने से कि भाई ना पहला अटैक सह लिया लेकिन और आगे का अटैक यहाँ पे सह नहीं पाएगा। तो सामने से भाई बंद करो यार मैं जा रहा हूँ अपने काम करने के लिए, लेकिन तभी एल्डर आवाज देता हूँ कहता भाई लीडर वापस आओ जरा देखो भैया यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे लीडर भी वापस आता देखते भाई ऐसा क्या हो गया, और जैसे यहाँ पे देखते हैं जांग और गोरिल्ला भाई यहाँ पे दोस्त बन चुके, दो जैसे यहाँ पे खड़े, ये भी देख के हिल जाता है बाप रे ये क्या हो गया। अरे यार मैं 2 सेकंड बस अपनी आंख यहाँ पे हटाई थी उसके बीच में क्या हो गया। सामने से एल्डर कहता है डोंट नो, उसने ना शायद उसने कुछ कहा और उसके बाद से भाई ये उसकी बात माना, फिर भाई उसने कुछ किया एंड देन दोस्त बन गया। इनको भी किन्हों तरह बाप रे ये क्या उसने क्या बोला यार। यहाँ पे ये जो तीनों देखने आते भाई वो भी कंफ्यूज, जो यंग मैन था ना उसको भी समझ नहीं आता भाई क्या हो गया। उसने कुछ बोला था, जांग ने कुछ बोला था, क्या बोला कि सामने
से समझ नहीं आया, ये भी कहता कुछ बोला होगा, कुछ किया भी था उसने, सामने से क्या किया मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन उसके यहाँ पे दोस्त तो बन चुका है, ये बात यहाँ पे साफ साफ मालूम चल रहा है। हाँ लेकिन अभी भी एक चांस है, अगर उसने सामने से भाई पास किया जांगो के यहाँ पे, तो यहाँ पे पास हो जाता है सामने से ये टेस्ट, तब जाके होगा। ये हिला पड़े कह रहे यार ये सामने से चल क्या रहा भाई, वो उसका दोस्त बन गया अपने आप बिना झगड़ा किए, लेकिन वो पास नहीं करेगा, वो पक्का यहाँ पे पास नहीं करेगा। यहाँ पे जो जांग है ना गोरिल्ला से पूछता हाँ भाई तो सामने से जो तुझे यहाँ पे प्रॉब्लम था, मैंने वो प्रॉब्लम यहाँ पे भाई ठीक कर दिया, तो पास कर दे भाई ताकि ये चैलेंज में यहाँ पे पार हो जाऊँ। वो भी कहता है मतलब अपने भाषा में इशारे से कहता है हाँ पास, ये भी खुशी है थैंक यू पास हो गया। बंदे लोग सुन के हिल रहे थे क्या भाई, मतलब गोरिल्ले ने सामने से पास होने की भी हाजिरी दे दी। यहाँ पे ये भी कहती वाह मतलब सच में पास बढ़िया है। और यहाँ पे जांग तो मनी मन खुश है, इस पे कुछ भी काम नहीं आएगा, लेकिन जो मेरा लाइव फिलिपात है ना वो हमेशा काम आएगा। और इस बार भी मेरा लाइव फिलिपात यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आ गया, इतना ज़्यादा काम आ चुका है कि अगर मैंने इसको बोला कि भाई बन जाए मेरा पर्सनल यहाँ पे टेम बेस्ट, तो यहाँ पे बनने को तैयार हो जाएगा, और जहाँ पे जाऊँगा ना वहाँ पे आने को भी तैयार हो जाएगा। हाँ लेकिन उसके साथ मुझे अभी के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो फॉर्मेशन बेसिकली आसपास लगा था ताकि भाई इनका जो लड़ाई है ना उसके चक्कर में बाहर किसी बंदों का इफेक्ट ना हो, तो खुद जाता है खुद यहाँ पे फॉर्मेशन हटा देता। हटाने के बाद लीडर से कहते ओके लीडर भाई चौथा राउंड था, चौथा राउंड भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो जो मुझे यहाँ पे इनाम मिलने होता है स्पिरिचुअल बीस्ट वाला जो भाई खून था वो मुझे मिलेगा ना, जो सुनते वो कहता ऑफकोर्स भाई मिलेगा, तुम यहाँ पे चैंपियन हो और ये चैलेंज के हमारे गिल्ड के यहाँ पे पहले ऐसे चैंपियन हो जो यहाँ पे पार हुए हो, और ये जो रूल यहाँ पे था भाई देने वाला वो सामने से हमारे पुराने लीडर ने यहाँ पे बनाया है, और ये रूल यहाँ पे कोई भी चेंज करने वाला नहीं है। तो ये लो भाई सामने से यहाँ पे खून, और मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना यहाँ पे कीमती है, वो भी कहता है या आई नो, आपको यहाँ पे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसे ले लेता, और लेने के बाद यहाँ पे सोचता है मुझे जहाँ तक याद है जो लीन फैमिली का लीडर था उसके पास से मुझे 2 यहाँ पे खून मिला था, 2 बूंद यहाँ पे खून मिला था, और दोनों बूंद मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, जिससे जरिए जो मेरा फिजिकल पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन मैं हाफ सुप्रीम लेवल पे यहाँ पे गया नहीं था, इसके उसर में तो हो सकता हाफ सुप्रीम पे चल जाऊँ, सुप्रीम पे भी चल जाऊँ, लेकिन भाई अगर मुझे वाकई में लू चौंग का बदला लेना है तो मुझे सुप्रीम के मैक्स पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैक्स पे जो एक खून में तो वाकई में यहाँ पे शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सामने से लीडर है ना बाकी बंदों से कहता सुना सुना सुना, और देखा सामने से कैसे यहाँ पे आए जंग, इन्होंने आया चैलेंज दिया और इनको यहाँ पे मिल गया, यानी हम वाकई में धोखेबाज आदमी नहीं है, तुम आए तुमने चैलेंज पूरा किया, तुम्हें भी सामने से यहाँ पे मिल जाएगा। जांग पीछे से कहता ओके, तो सामने से आपने सबको यहाँ पे परमिशन दे दिया है, तो मैं भी यहाँ पे परमिशन चाहता हूँ भाई सेकंड टाइम मैं चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि भाई एक खून और मिल जाए। जो सुन दे सामने से यहाँ पे लीडर कहता क्या 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 तुमने क्या बोला, ये कहता मैंने ये बोला मुझे ना सेकंड टाइम भाई मुझे और भी मतलब बहुत सेकंड से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे चैलेंज और करना है। ये हिल जाते हुए तू पगला गया क्या भाई, तूने तो अभी यहाँ पे चैलेंज किया ना, तब तुझे और काय को करना है। जांग कहते क्या ना आपने अभी खुद बोला जो भी चैलेंज करेगा जो यहाँ पे पार करेगा उससे सामने से मिलेगा भाई वो ब्लड मिलेगा, और मुझे और भी यहाँ पे ब्लड चाहिए, इसलिए भाई मैं और भी यहाँ पे चैलेंज करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे हिल जाता है इसको और भी ब्लड चाहिए। अरे यार पागल है क्या भाई, ये तो बड़े आराम से इसने चैलेंज पार कर दिया। ऐसे ही करते रहेगा तो हमारे पास भी ब्लड ढेर सारे नहीं कि यहाँ पे ला के बाबा इसको दे देंगे, हमारा पूरा भाई हॉल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। सामने से ना जांग यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है, सामने से टेंशन मत, तुम्हें ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे 20 बार चैलेंज करूंगा, अब मुझे बस 20 यहाँ पे खून का ब्लड दे दीजिएगा बस, यार ज़्यादा मैं लालची नहीं हूँ, 20 मेरे लिए यहाँ पे काफ़ी है। सुनते ही जाते क्या भाई ये बोल रहा 20 और 20 में ये लालची नहीं है, अरे तू महान लालची है। सामने से यार बड़ा कमीना टाइप का बंदा निकल गया यार, इसको तो मैंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे समझ के रखा था। एक सेकंड, ये वाकई में कोई जासूस वासूस तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, मतलब स्टार्टिंग से शक आया था बाद में, लेकिन शक खत्म, लेकिन शक यहाँ पे हल्का सा बढ़ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोलूँ। सामने से जांग बोलता ओके ठीक है, तो सामने से आप तैयार हो ना, मैं जाके चैलेंज करूँ ना। ये लोग कहते हैं रुको जरा सब्र करो, देखो आपने अभी यहाँ पे चैलेंज किया, आपने फाइट कर लिया, आप यहाँ पे पक्का थक चुके रहेंगे, आप जाके आराम कर लीजिए, बाद में बातचीत करेंगे। जांग बोलता थका, अरे थकोगे भाई तुम, सामने से मैं बिल्कुल यहाँ पे थका नहीं हूँ, बल्कि मैं तो और भी अच्छा फील कर रहा हूँ। बोलो यार मैं सामने से चैलेंज करना तैयार हूँ, बस आप हाँ तो बोलो। इसकी फटी पड़ी है लीडर की भाई, वो भी मनी मन पूरा गुस्सा करते गया भाई, साला भाई मैं इसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साला भाई जबरदस्ती एकदम नाम लिए ही जा रहा है भाई। सामने से कहता है अरे यार आप, अरे हाँ समझ गए, सामने से ना आप यहाँ पे नहीं थके, लेकिन जो बीस्ट है ना भाई, बीस्ट तो यहाँ पे थक चुके हैं, उनको तो कम से कम आराम करने का यहाँ पे मौका दीजिए। जो सुंदर सांग ने गोरिल्ले वाला बीस्ट से कहता है भाई बीस्ट तो सामने से थका क्या, वो बीस्ट भी इशारा कहता है ना मैं तो भाई वापस से तैयार हूँ। जांग भी कहता देखा सामने से वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, सब यहाँ पे तैयार है, तो सेकंड टाइम यहाँ पे कर दो ना यार, इसका और भी दिमाग खराब किया यार, ये पक्का करेगा तो सक्सेस हो जाएगा, हमें बार बार देना पड़ेगा भाई, ये बड़ा बेशरम आदमी भाई, एकदम डायरेक्टली मुंह के ऊपर यहाँ पे बोल रहा, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पीछे से एल्डर भी कहता है कि भाई अरे सामने से तुम बात
को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आपने चैलेंज किया, आप यहाँ पे पार हो गए, आपको यहाँ पे इनाम मिल गया। अब सामने से वापस यहाँ पे काय को करना चाहते हैं, घर पे लौटो, खाओ पियो, हिलाओ और सो जाओ। सामने से क्यों करो भाई, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। जो सुंदर जांग बोलते क्या सेंस नहीं बना रहा भाई, सब कुछ यहाँ पे सेंस अच्छे से बना है। मैं जितना ज़्यादा रहूँगा मुझे उतना ज़्यादा यहाँ पे भाई खून मिलेगा, और जितना ज़्यादा खून मिलेगा मैं अपना उसके उसके भाई पावर बढ़ा सकता हूँ, अपना लेवल अप कर सकता हूँ। मुझे लेवल अप करना है, इसलिए मैं सामने से आपसे मांग रहा हूँ। सुनते भाई इनको और भी गुस्सा आता है, कह रहे यार ये बंदा बहुत ज़्यादा बेशर्म है, डायरेक्ट मुंह पे कह रहा है कि हाँ भाई सामने से मैं यहाँ पे हरा के भाई जीत के सामने से अपना लेवल अप करूँगा। भाई कम से कम इनडायरेक्टली तो कुछ बोलने की कोशिश कर। आप सामने से यहाँ पर लीडर साहब से मुंह पे मना कर देता हूँ, कहता है कि यार देखो आपने यहाँ पे कर लिया, हमें मालूम है सेकंड टाइम थर्ड टाइम 20 बार भी आप करोगे ना तो 20 बार यहाँ पे जीत जाओगे। लेकिन जो बाकी यहाँ पे जो दूसरे ट्रेनर है भाई उनको भी तो कम से कम यहाँ पे मौका दीजिए भाई, कहीं वो लोग भी चैलेंज करें, वो लोग भी जीते, सब आप ही जीत के लिए चल जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा। जो सुनते यहाँ पे जांग भी सोचते क्या यार इनके इस चैलेंज के बारे में ना मैंने यहाँ पे किसी लाइब्रेरी के बुक में पढ़ा था, तो ऐसा मैंने सोचा तुम जाओगे चैलेंज करो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे एक बार मिला, मुझे लगा भाई बार बार करूँगा तो बार बार मिलेगा। मुझे सामने से चाहिए भाई, मुझे खून तो यहाँ पे चाहिए, 20 तो चाहिए जिसमें से एक मिल गया, 19 मुझे चाहिए। लेकिन ये लोग वापस चैलेंज करें दे नहीं रहे, इससे सामने से कहता यार आप लोग नहीं दोगे तो सामने से मुझे ये दे दो भाई, मुझे ये बता दो कहाँ यहाँ पे मिलेगा, मैं जाकर मार्केट से ले लूँगा। ये लोग भी कहते चलो भाई अब तो पीछे छोड़ा, तो अच्छा भाई कहाँ मिलेगा, मार्केट में चल जाओ भी मिल जाएगा। और लगभग एक बूंद की यहाँ पे कीमत रहेगी भाई 4 स्पिरिचुअल स्टोन। जो सुनते कहते हैं क्या बात करो 4 स्पिरिचुअल स्टोन, नहीं भाई बहुत ज़्यादा महंगे है, सामने से रहने दो भाई, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे चैलेंज ही करूँगा। अल्लाह बाबा चैलेंज कराओ चैलेंज कराओ चैलेंज कराओ, ऐसे मैं जाने वाला नहीं हूँ। इनका और भी दिमाग खराब कि बाबा यार हमारा पीछा छोड़ दे। सामने से यहाँ पे जांग कहते हैं 1 सेकंड तुमने क्या बोला, एक की कीमत यहाँ पे रहेगी भाई 4, तो सामने से ना भाई मैंने बोला 20 वानी में 100 बार करूँगा, 100 खून जमा करके भाई बेच के यहाँ पे 400 स्टोन कमाऊंगा। उसके बाद से भाई उसके जरिए ओ माय गॉड भाई और ऐसा खून खरीद के और यार चैलेंज करूंगा, फिर और चैलेंज करके और भी स्टोन, अरे यार उससे तो भाई बहुत ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। सामने से जो ये बात सुन के भाई और लोग भी हिल जाते, कह रहे यार तुम ऐसा करोगे तुम पैसे कमा लोगे, हमारा पूरा का पूरा 20 स्टॉल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा भाई। दुनिया में खाली हमारा 20 स्टॉल नहीं है, दूसरा भी कोई 20 स्टॉल भाई, वहाँ पे जाके भाई जीत करो। सामने से हमारे पीछे काय को पारे भाई, हमारे साथ कोई दुश्मनी भी है क्या। सामने से यहाँ पे जो जंग है ना वो भी कहता है तो ओके ठीक है भाई सामने से जल्दी लेके चलो। वो कहते ना बाबा सामने से हम तुम्हें ऐसे दे नहीं सकते, लेकिन तुम्हें यहाँ पे चाहिए ना हम तुम्हें सामने से अभी 20 दे देंगे, लेकिन तुम्हें चैलेंज करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ना हमने काफी हाई लेवल का 20 जानवर पकड़ा है जिसको सामने से टेम करने में भाई हमारी फड़ के हाथ में जा रही है और हम बिल्कुल भी टेम नहीं कर पा रहे। अगर तुमने सामने से यहाँ पे टेम कर दिया ना तुम्हें भाई 20 का 20 यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुंदर जांग बोलता है क्या बात करो सच्ची में एग्री भाई, लाओ सामने से उसको जल्दी से यहाँ पे टेम कर दूंगा। ये भी हिल जाते कह रहे यार ये बंदा भी लिटरली बिना पूरी बात सुने सीधा एग्री भी कर देता है। जांग सामने से कहते कि देखिए अगर मैंने सामने से ना उसको टेम कर दिया ओले बीस्ट को, आपको एक्स्ट्रा भाई मुझे यहाँ पे स्पीचर स्टोन भी देना पड़ेगा, अगर आपको मंजूर है तो सामने से मैं करने को तैयार हूँ। ये कहता है लीडर ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे मंजूर तो है, लेकिन सामने से भाई तुमने लेवल सुना नहीं, सामने से उसके बारे में कुछ सुना नहीं और तैयार हो गया। वो कहता है हाँ सामने से आप उसके बारे में टेंशन मत लो, बस आपके यहाँ का जो लाइब्रेरी है ना भाई मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता दो। वो भी कहता है लाइब्रेरी उसमें जाके क्या करोगे, कोई बात नहीं सीधे से राइट मोड़ जाना मिल जाएगा। वो भी कहता है बाय, और इतना बोलते लाइब्रेरी की ओर निकल जाता है। यहाँ पर जो एल्डर था ना वो लीडर से कहते कह रहे यार सामने से इतना सब कुछ हो रहा है आपको टेंशन नहीं हो रहा क्या। ये कहता टेंशन किस बात का टेंशन। एल्डर सामने से कहता देखो भाई जांग यहाँ पर आया, उसने भाई ये वाला चैलेंज यहाँ पे किया और चैलेंज में सक्सेस भी हो गया और ये बात भाई धीरे धीरे पक्का यहाँ पे बाहर फैल जाएगी। भाई कुछ बंदे आके उन्होंने यहाँ पे देखा भी था और हम भाई यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्पिटिशन भाई ऐसा सेलिब्रेट करने वाले थे, मतलब कॉम्पिटिशन रखने वाले थे जिसमें भाई बड़े बड़े बीस्ट टेमर यहाँ पे आते और बीस्ट को यहाँ पे टेम करते। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सामने से हमने कॉम्पिटिशन किया ना तो भी भाई कॉम्पिटिशन कोई मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। जो सुनते रीडर कहता अच्छा मैं समझ गया तू कहना क्या चाहता है, तू यही कहना चाहता है ना अगर कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो गया कोई यहाँ पे चैंपियन भी बन गया ना तो उतना खास माना नहीं जाएगा कि भाई जांग ने ना वो कॉम्पिटिशन से भी जो ज़्यादा हार्ड ये चैलेंज होता है ना ये चैलेंज यहाँ पे पूरा कर दिया। तू ये कहना चाहता है ना। जो सुनते कहता है यस मैं वही कहना चाहता हूँ। तो ये भी कहता है कोई बात नहीं, इस पर कॉम्पिटिशन में ऐसा रखना कि कॉम्पिटिशन का जो विनर है ना सामने से उसको भाई ये जो बीस्ट वाला जो चैलेंज है ना ये पूरा करना पड़ेगा। उसने चैलेंज यहाँ पे किया तब जाके वो चैंपियन यहाँ पे कहलाएगा, वरना जांग यहाँ पे चैंपियन है। जो सुंदर वो भी कहता है ओके ठीक है समझ गया। अब शीश होता है यहाँ पे जांग पे जो कि भाई लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आ चुका था। आते यहाँ पे कुछ बुक पे ध्यान जाता है जिसमें अलग लैंग्वेज पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। ये भी सोचता भी अलग लैंग्वेज है, किस टाइप का लैंग्वेज है, क्या बीस्ट का लैंग्वेज है क्या। सामने से मैं लाइब्रेरी फिल्म बात कर देखता हूँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे छूता था मालूम चल जाए बीस्ट का लैंग्वेज था और एंशिएंट लैंग्वेज था भाई। बेसिकली जो बुक्स है ना सारी की सारी एंशिएंट बुक यानी प्राचीन बुक थी हजारों साल पहले की। और ये लैंग्वेज समझने वाले बंदे लिटरली दुनिया में बहुत ही कम है। जो भी कम बंदे आते हैं ना उसमें से बहुत सारे बंदे तो भाई बहुत ही पहले यहाँ पे मर गए और जो बंदे यहाँ पे बचे ना वो अपने बारे में बताते नहीं है, दुनिया से एकदम अलग भाई अपना ऐसा साधु संत बन के यहाँ पे रहते हैं। जिस चक्कर में भाई ये बुक कौन पढ़ सकता है, किसी को वाकई में आइडिया नहीं है कि भाई वैसे बंदे तो मिलते नहीं है। लेकिन लाइव फ्रेंडली पाथ के जरिए सारी बुक को ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में समझ आता है और हमें मालूम है लाइव फ्रेंडली पाथ ने मिस्टेक वगैरह सब कुछ बताता है। तो इसमें क्या मिस्टेक है ना वो सब यहाँ पे इसको मालूम चल जाता है। ये भी कहते हैं मिस्टेक तो बहुत है कोई बात नहीं, लाइव फ्रेंडली पाथ भाई कब काम आएगा। यहाँ पे अपना जांग एंशिएंट बीस्ट लैंग्वेज सीख लेता है लेकिन
सीखने के बाद ना इसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। अरे बाप रे, सामने से बस रीड करके सीखने में भाई इसने मेरी पूरी बैंड बजा के रख दी। ये लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मेरा इंटरनल पावर है ना आधा से ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। वो तो अच्छा हो भाई, लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ की वजह से मेरा जो इंटरनल पावर है ना बाइकों से एकदम अलग, बहुत ही प्योर सुपीरियर लेवल का इंटरनल पावर, फिर स्पीच एनर्जी समझो भाई दोनों इसमें बराबर ही है। जी चेक करें भाई, मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ, बना शायद हो जाता है यहाँ पे बेहोश। और जो लैंग्वेज सीखने के बाद है ना वो लैंग्वेज को यहाँ पे कैसे बेसिकली बोलते हैं ना, वो आवाज़ निकालना पड़ेगा। बीस्ट लोग का लैंग्वेज है, बीस्ट इंसानों जैसे बात तो नहीं करते, हाँ हूँ जो सा उनका लैंग्वेज है ना भाई वैसा चिल्लाते। तो सामने से जांग ने भी सीख लिया, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है ना वो बुक के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया नहीं था। जिस चक्कर में नहीं उससे मालूम चला और नहीं लाइव फ्रेंडली पाथ ने उसको सामने से बताया। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरे ख्याल से कोई बड़े से किंगडम में जाऊंगा, उनका जो बीस्ट होले ना उनके लाइब्रेरी में चेक करूंगा, तब जाके इनके लैंग्वेज का जो है ना भाई वर्ड्स उसके मतलब मुझे यहाँ पे समझ आएंगे। लेकिन ये काम कर सकता हूँ भाई, इन्होंने जो मुझे बड़े लेवल का बीस्ट टेम करने का काम दिया ना उसके ऊपर ट्राई मार के देखता हूँ यहाँ पे काम कर गया तो बढ़िया है। अगर ये काम कर गया उससे मैं टेम कर लूंगा, अगर ये काम यहाँ पे नहीं किया दूसरा जो अपना तरीका भाई कुटाई करके इलाज करके भाई करने का वो यहाँ पे कर लेंगे। ट्राई मारने में किसी का बाप का क्या जाता है। तो जाता है हॉल मास्टर के पास, तो कहता है ओके ठीक है भाई मेरा काम यहाँ पे हो चुका हो, जल्दी से भाई बीस्ट के साथ मुझे मिला हो। वो भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको एडवांस में और बता दूं कि अभी आप चाहे तो अभी भी यहाँ पे मना कर सकते हो। अरे बहुत ही खूंखार बहुत ही खतरनाक यहाँ पे बीस्ट बैंड बजा के यहाँ पे रख सकता है, हमको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। हमारे ढेर सारे बंदे ना उसको पकड़ने के चक्कर में घायल हो चुके थे और कईयों के तो भाई जान जाने से अभी बची, इसलिए कह रहे भाई बहुत डेंजर है। प्लस ना सुप्रीम लेवल के ऊपर का वो बीस्ट है, समझ रहे हो। जो सुंदर जांग बोलते हैं क्या बात करो सुप्रीम लेवल के ऊपर का, वो कहता है सुप्रीम लेवल के ऊपर का, इसलिए हम आपको एडवांस में मना कर दे रहे हैं। लेकिन तो भी आप अगर यहाँ पे गए और जाने के बाद ना आपने टेम करने की कोशिश की और टेम यहाँ पे नहीं कर पाए, लगा कि आपकी बन बजाएगी तो हार मान जाइएगा, जबरदस्ती लगे मत रहिएगा, समझ गए ना। और हाँ लेकिन अगर आप हार मान जाओगे ना सामने से ना ही आपको खून मिलेगा और नहीं वापस से आप जो 10-20 वाला केज है ना आप उस पर चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। जांग बोलता है ओके ठीक है मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं जाकर टेम करने की कोशिश करूंगा, ट्राई मारने में कह रहा है ना। बीस्ट को भाई दिखाया जाता है और ये बीस्ट भाई ये है, और जो सामने से आप देख सकते हो ऐसा यहाँ पे दिखता है और इसका नाम यहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट। सामने से कहता ओके ठीक है भाई नाइटमेयर बीस्ट का बीस्ट नाम है, जो कि बहुत सकते शेर का भी प्लस ड्रैगन के 3-4 बीस्ट वाली प्रजाति मिल के यहाँ पे बना हुआ है। और मैंने तो बस शायद बता दिया कि यहाँ पे सुप्रीम लेवल के ऊपर के भी ये सामने से जांग भी कहता हाँ तो क्या ये मुझे लगता है ये घायल हो चुका है, चोट वोट लगा है क्या। वो कहता हाँ चोट लगा, जब हमने पकड़ने की कोशिश की थी उस समय भी यहाँ पे चोट लगा था। और उसके बाद से ना एंशिएंट बीस्ट के साथ शायद इसकी फाइट यहाँ पे हुई थी भाई, जेट चक्कर में इसको यहाँ पे चोट वोट लगा हुआ है। और मुझे लगता है ना इसका कनेक्शन है ना कहीं ना एंशिएंट बीस्ट के साथ यहाँ पर पक्का है। तो यानी वो ऐसा बीस्ट टेम्पर जिसको यहाँ पे एंशिएंट बीस्ट लैंग्वेज आता है ना वो पक्का इनके साथ बातचीत करके ना उस लैंग्वेज में इनको टेम कर सकता है, वरना हम जैसे जो नॉर्मल बीस्ट टेमर है शायद हमसे नहीं हो पाएगा। अब जांग ने तो ये लैंग्वेज यहाँ पे सीख के रखा है, बस उसको मतलब नहीं मालूम, इसलिए ट्राई मारता है। जो पहला इसने शब्द सीखा था ना वो यहाँ पे बोल के देखते हैं, सुनते ये लोग भी हिल रहा था, करे बाप रे कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है। और जैसे वो मतलब सुनता है ना भाई बीस्ट को लिटरली उबासी यहाँ पे आने लगती है। और जो देखते ये लोग सबसे पहली बात हिल जाती है कि अभी क्या इनको वाकई में जो इन्होंने लैंग्वेज यहाँ पे बोला वो बीस्ट वाला लैंग्वेज था, लग तो ऐसी रहा भाई सुन के सामने से उसने भी उबासी के यहाँ पे रिएक्शन दिया, यानी इनको ये इतना पुराना एंशिएंट लैंग्वेज भी यहाँ पे जांग भी सोचते कह रहे हैं जब मैंने इनका लैंग्वेज बोला तो सामने से ये उबासी यहाँ पे लेने लगा, क्या मेरी बात इसको बोरिंग लगी या इसका जो शब्द मैंने बोला उसका मतलब यही होता होगा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने एक ही शब्द सुना मतलब एक ही शब्द मैंने थोड़ी ना सीखा है, और भी शब्द मैंने सीखे वो शब्द बोल के देखता हूँ। तो दूसरा शब्द यहाँ पे बोलता है और जैसे दूसरा शब्द यहाँ पे बोलता है ना उनको नींद आने लगती है, उनको मतलब बीस्ट को नींद आने लगती है और लिटरली लेट जाते गए सुपर बोरिंग। और जो देख के भाई ये दोनों भी हिल जाते कि हाँ भी बीस्ट लैंग्वेज तो बोल तो रहे लेकिन क्या बोल रहे इनको भी आइडिया है क्या। पहले उबासी लेने लगा फिर इतना बोर हो गया कि भाई वाकई में सोने के लिए लेट गया। आई मीन ये ऐसा करके इसको टेम कर लेंगे क्या। सामने से जांग का भी दिमाग खराब कह रही यार ये क्या ये चल क्या रहा भाई, मेरा ये वाकई में लैंग्वेज या फिर लल्ला लल्ला लोरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक और अगला शब्द यहाँ पे बोल के देखता हूँ, तो अगला भी शब्द यहाँ पे बोल के देखता है, आप कंप्लीटली यहाँ पे सो ही जाता है। हाँ लिटरली आप पूरा का पूरा यहाँ पे सो जाता है। जो देखते भाई वो दोनों भी हिल जाते, कह रहे यार ये वाकई में यहाँ पे इसको टेम करने आए, ये लोरी गा गा के इसको यहाँ पे सुलाने आए, इनसे कुछ नहीं होगा भाई, इनको धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे जांग भी नोटिस करते, कह रही यार मैं ख्याल से ना जो मैंने सीखा ना लैंग्वेज ये पकड़ के कोई लोरी होगा, तभी तो ये बार बार यहाँ पे पहले उबासी ले रहा है फिर सो रहा है फिर कंप्लीटली यहाँ पे सो जा रहा है। बढ़िया है भाई, हाँ सबसे बढ़िया। अब मैं इसकी कुटाई करके इसके बारे में पता करके सब बता के इसको यहाँ पे टेम करके देखता हूँ। एक काम कर दो और अच्छे से सुला देता हूँ, इसलिए अगला शब्द ही बोलता हूँ, इसलिए और अच्छे से सुलाने के लिए अगला शब्द यहाँ पे बोलता है। लेकिन इस बार कांड उल्टा हो जाता है, वो सोने के बाद ना जग जाता है, जगने के बाद पूरा गुस्सा होकर लिटरली अटैक करने के लिए आगे खूंखार के रूप में बढ़ने लगता है। जो देख यहाँ पे एल्डर और लीडर दोनों हिल जाते, कह रहे बाप रे ये बीस्ट जिसको हमने जब से पकड़ के लाया ना भाई अपने पिंजरे में अपने एरिया से बिल्कुल भी हिरा नहीं है कि भाई इसको चोट लगा था। लेकिन आज दोनों सामने से उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इतना गुस्सा होकर अटैक करने आ रहा है और इसने पूरी पाव लगा दी ना ये पिंजरों के यहाँ पे तोड़ भी देगा और पिंजरे से तोड़ने का बाद आजाद हो गया, हमारा पूरा बीस्ट हॉल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। हमें इसे यहाँ पे पक्का रोकना पड़ेगा। इसलिए रोकने के लिए ना एक एरे बेस इसने पिंजरे के आसपास बना के रखा था, उससे एक्टिवेट कर देते हैं। जो प्रेशर यहाँ पे ना पिंजरे का वो बढ़ा
बढ़ा देते ताकि अपने एरिया से बिल्कुल भी यहाँ पे हिल ना पाए। यहाँ पे जो जांग रुकता नहीं है और फिर से एक और शब्द यहाँ पे बोलता है, जैसे एक और शब्द बोलता है, अब उसका दिमाग खराब हो जाता है एल्डर का। वो जोर से चिल्लाता कहता है भाई जांग आपने यहाँ पे देखा नहीं भाई, वो गुस्से में आ गया तो सामने से मत बोलिए, और भी गुस्से में आ गया तोड़ बोड़ के बाहर आ गया तो सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे सामने से ऐसा कांड देखता है जो देखते ही इसकी आंखें फट जाती है। इसमें नहीं वो सोया ना ही गुस्सा किया, बल्कि एकदम प्यारा सा जो ऐसे प्यारे से कुत्ते रहते हैं ना कि अपना मालिक है चाटेंगे, हाँ वो आके मवेशी यहाँ पे बन जाता है। यानी बोलो भाई लॉजिकली वो यहाँ पे टेम हो चुका है। देख के हिला पड़े, कह रहे बाप रे भाई ये करना क्या चाहते हो, सब चल क्या रहा है, वो आके में टेम हो गया क्या। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर हिल जाते, कह रहे बाप रे ये लैंग्वेज। अब मेरे दिमाग में यहाँ पे आइडिया जा रहा है, वॉइस ऑफ रियल ड्रैगन यहाँ पे कहा जाता है, जो कि ड्रैगन जैसे बीस्ट को टेम करने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन जो रियल ड्रैगन यहाँ पे रहते हैं ना भाई, वो लोग इसमें यहाँ पे बातचीत करते हैं। रियल ड्रैगन मतलब उनके ड्रैगन में ब्लड यहाँ पे रहता है, जो पहले भाई थोड़ा सा रहेगा, फिर धीरे धीरे इंप्रूव होगा एंड देन फाइनली ऐसे लेवल पे तुम पहुंच जाओगे जिसके वजह से तुम्हारा ट्रू ड्रैगन तुम यहाँ पे कहलाओगे। तुम्हारे बॉडी में पूरा ड्रैगन का अच्छे से यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। और ऐसा कोई ड्रैगन बीस्ट जिसके अंदर भाई अभी अच्छे से ट्रू ड्रैगन यहाँ पे बनानी हुई है, तो अगर ये सारे शब्द तुम मुझसे बोलोगे ना, ऑटोमेटिकली भाई अपने आप वो यहाँ पे टेम हो जाएगा। तो ये भी ऑटोमेटिकली खाली शब्द बोलने से टेम हो गया। यानी पक्का जांग ने भाई वही वॉइस ऑफ ट्रू ड्रैगन यही लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया होगा। वही थोड़ी देर पहले एकदम वो खिला चुका था, जांग की जान निकालना चलता, लेकिन अब देखो भाई एक शब्द बोलते उसको टेम यहाँ पे हो गया। अगर ये सारी चीज़ें मैं अपने आंखों से नहीं देखता, मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता, और इसके अलावा मुझे कोई और चांसेस भी नहीं लग रहे किसी और चीज़ के। लेकिन अब यही तो कहानी में ट्विस्ट आता है, अगर वाकई में इसने वही लैंग्वेज यूज किया तो ये लैंग्वेज इसके पास कैसे, क्यों भाई जैसे ट्रू ड्रैगन क्लैन था ना वो बहुत पहले यहाँ पे खत्म हो चुका था, जिसके बाद से लैंग्वेज भी खत्म, किसी को लैंग्वेज आता ही नहीं है। और बाई चांस मान लो कि यहाँ पे लैंग्वेज कहीं यहाँ पर होगा, कहीं पड़ा वड़ा वहाँ से सीख लिया होगा, लेकिन नहीं वो ड्रैगन लोग का लैंग्वेज है और ये यहाँ पे नहीं सीख सकते कि इंसान, नो चांसेस नहीं है। ऐसी बात नहीं कहा इंसानों के पास टैलेंट यहाँ पे नहीं होता, टैलेंटेड यार इंसान बड़े टैलेंटेड यहाँ पे होते, लेकिन जो लैंग्वेज यहाँ पे हो जाता है ना ड्रैगन लैंग्वेज, और डेंजरस होता है इंसानों के लिए। उससे बोलने के लिए, उससे अच्छे सीख के भाई उसका यूज़ करने के लिए तुम्हें अपने बॉडी के सारे मेरिडियन यहाँ पे एक बार में ओपन करने पड़ते, जो कि इंसान के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों ना भाई तुम बहुत ही कमाल का स्किल यूज़ करो, क्यों ना भाई तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ही कमाल का हो, या क्यों ना तुम कितने साल के कितने एक्सपीरियंस वाले क्यों ना हो, भाई ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाला होता है। एकदम जो टॉप लेवल के बंदे रहेंगे, एकदम टॉप जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी दुनिया लोग के, उनका चांस है, उनका भी बहुत ही कम चांस है। हमें ख्याल से जांग भाई दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी तो नहीं है, फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे फिर एक और रीज़न निकल के आता है कि भाई ये एक पक्का भाई पूर्ण जन्म रूप होगा भाई किसी ट्रू ड्रैगन का, और इसके बॉडी के अंदर भी ड्रैगन की खासियत होगी। हाँ इसी के यहाँ पे चांसेस है, तभी तो भाई ये ड्रैगन एक दो शब्द में भाई इसका गुलाम हो गया। और जो बाकी बीस्ट यहाँ पे थे भाई एक थप्पड़ खा के एक बात मानकर इसके जरिए आराम से टेम हो जा रहे थे, जैसे कि भाई हम तो दोस्त थे, हाय अपने दोस्त को मारो क्या भाई, लो भाई तुम्हारा दोस्त तुमसे यहाँ पे टेम हो गया, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, इसके भी चांसेस है। लेकिन मैं भी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकता, और मैं ज़्यादा किसी को बताने का भी इच्छा नहीं रख सकता। अगर मैं किसी और को बताया और वाकई में निकल गया ना, तो मेरी भी जान निकल सकते कि अरे यार तूने तो मेरे बारे में एक्सपोज कर दिया भाई, तू जब पेट फाड़ के दे रहा है मैं एक्सपोज कर दूँ, इसलिए भाई मैं भी बता नहीं सकता। लेकिन क्या करूँ यार, आप लेकिन जांग हिला पड़ा लीडर ने भाई ये सारी चीज़ें सोच ली भाई, ड्रैगन का रिइंकार्नेशन है, ये वो है, कुछ नहीं है। उसने तो भाई बस लेवल फैली बात की मदद से सीख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज। ये भी हिला पड़ेगी भाई, मैं तो सोचा भाई मैं बोल को इसको सुला के मार पीट करके भाई टेम करूँगा, लेकिन आखिरी शब्द जो बोला उसमें टेम होगा। मुझे मालूम था कि आखिरी शब्द बोलने से ऐसा होता है, मैं डायरेक्ट भाई पहले में आखिरी वाला ही बोलता, कोई बात नहीं सामने से तू क्या मेरा यहाँ पे मतलब टेम बिस्ट बनना चाहेगा, वो भी मुँह हिला था या ये भी देखता हुआ ये तो बहुत ईजी है। लीडर देखे हिला पड़े कि यार ये तो इसके लिए एकदम हलवा भर का काम हो गया। फिर यहाँ पे भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते के लिए भाई अब से तू मेरा टेम बिस्ट और अब से मैं तेरे यहाँ पे मास्टर होने के बाद लीडर से कहते लीडर देखो हो गया, आपने जो काम बोला था ला बाबा दे, सामने से टोटल 19 का भाई 20 हाँ टोटल यहाँ पे 20 दे दो। लीडर हिला पड़ा भाई 20 दे दो, ये इतना लालची है भाई। सामने सन्नी से कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर, बीस्ट को यहाँ पे शांत कर दे और इसको शांत कर दे और टेम यहाँ पे कर, लेकिन टेम करके तू अपने यहाँ पे मत बना, तू टेम करके शांत करके ताकि भाई हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ कर सके, हमारे हॉल को यहाँ पे फायदा हो। लेकिन ये टेम करके इसने अपना बना लिया तो हमारे हॉल को क्या फायदा हो, हमारी बात अभी भी नहीं मानेगा और अभी भी उस जांग की बात यहाँ पे मानेगा, हमारा क्या फायदा हुआ। उसने उसको टेम करके अपना फायदा कर लिया, प्लस भाई खून भी यहाँ पे मांग रहा है, सारा फायदा भी इसी को ले ले और सारा नुकसान यहाँ पे हमारा हो जाए। तो सामने सब जो एल्डर था ना, वो एल्डर कहते हैं कि महाराज तो गलत बात है ना, आपने टेम करके भाई आपको यहाँ पे बीस्ट बन गया है, तो सामने से या तो आप इससे प्राइस मांगोगे बदले भाई, ये तो गलत बात है। वो कहता है इसमें गलत बात है, क्या गलत बात है, तुमने क्या बोला था भाई इस बीस्ट को यहाँ पे टेम करने मतलब टेम करना है और मैंने इसको यहाँ पे टेम कर लिया है, तो भाई अब ये तो भाई मैं तो रूल के अंदर में हूँ ना। आपने ये कहा था ना, वो कहता हाँ कहा तो यही था, लेकिन यार मियाँ बातों को समझ नहीं रहे। मनी ये सोचता है लीडर कि भाई जब इसने कहा कि भाई मैं कर दूंगा, मुझे भाई ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा भाई कहाँ से कर लेगा, ये कहाँ ग्रैंड मास्टर हो, कहाँ भाई सुप्रीम से भी ऊपर वाला नहीं कर पाएगा। इसलिए भाई मैंने भी बिंदास बोल दिया कि हाँ भाई 20 चाहिए तो 20 यहाँ पे दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। जांग प्रेशर दिया जा रहा है कि हाँ भाई दे, वरना सामने से 10 kg बीस्ट ना मैं उसमें जाके चैलेंज करना चाहता हूँ। ये कहता ना शांत हो जाओ, चाहिए ना आज छट्टी का भी 20 चाहिए ना, हम 20 यहाँ पे देने को तैयार।
अरे मनी मन सोचता है कि हाँ भी दे ही देते भाई, दे ही देते, वरना भाई हमारी जान के पीछे रहेगा। और बाई चांस ना 10 केज बीस्ट वाले में चला गया तो जो भी वहाँ का बीस्ट ना वो सब का सब इसी को हो जाएंगे और सबका सब इसके साथ निकल जाएंगे, हमारा पूरा का पूरा ना बीस्ट हॉल खाली हो जाएगा। तो इसको दे के यहाँ से भगाओ, तो इसको दे देते भाई। और 20 बून टोटल इतना हुआ था, ये भी लेके खुश हुआ यार, फाइनली मिल गया। उसका जांग ना बीस्ट से यहाँ पे देख भाई तू बंद हो चुका है मेरा, लेकिन भाई तू मतलब बहुत ही बड़ा साइज का भी मेजर पे जा जाके भाई तेरा टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए तू यहीं पे रुक। यहाँ जो बीस्ट छोड़े ना भाई इनके यहाँ पे सेवा पानी करना और यहाँ पे चिल्लाना घुरनाना और मारना किसी को मत, समझ गया ना। वो भी मुँह हिलाता, ओके समझ गया। ये दोनों सुन के हिल जाते, क्या 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 क्या, हमें लगा ना इसने टेम कर ले तो इसको भी अपने साथ यहाँ पे लेके जाएगा, लेकिन ये अपने साथ यहाँ पे नहीं लेके जा रहा, बल्कि हमारे हॉल के लिए हमारी सेवा पानी करने के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा। एल्डर के दिमाग से यहाँ पे आंसू आ जाते, वो सोचते कि अरे बाप रे, मैंने इसको काफी नीचे गिरा हुआ घटी और घमंडी आदमी समझा था कि भाई दुनिया में ना एक ऐसा भी जो सुप्रीम लेवल से ऊपर वाला है जिसको तुमने टेम कर लिया और टेम करे तो तुम उसे यहाँ पे छोड़ दोगे, इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा दानवीर यहाँ पे निकल गया, इसलिए कहता है भी आ रही हो मतलब शॉट तो सच में भाई यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता है। जो सुंदर सांग बोलता हाँ मैं सच में छोड़ के यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मतलब तूने खाली टेम करने को बोला था, ये नहीं बोला था कि टेम करके अपने साथ यहाँ पर लेके चल जाओ। ये लोग तो खुश हैं, हाँ भाई यही तो हम लोग चाहते थे। रीडर कहता है कि हाँ लेकिन हमने थोड़ा सा गलत समझा था, हमें लगा ना आपने एक नंबर घमंडी आदमी हो कि भाई टेम भी करके भाई टेम करके लेके चल भी जाओगे, प्लस हमसे ये जो ब्लड है ना ब्लड भी लेके चल जाओगे, लेकिन आप तो काफ़ी दयावान निकल गए। जो सुंदर सांग बोलता हाँ हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दयावान आदमी हूँ, लेकिन ज़्यादा हो गया ना, मतलब कितना कमाल का बीच टेम करके आपको यहाँ पे देके जा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा मैं तो ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसके बदले मुझे और भी कुछ दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन, ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह और काफ़ी सारे सामान वगैरह गाड़ी भर के तो दे ही सकते हो। ये दोनों आपस में माइंड टू माइंड झगड़ा करने लग जाते हैं। एल्डर कहता है लीडर से भाई लो करवा लो भाई, साला और सामने से मांग एक एक गाड़ी, इसको जड़ी बूटी और स्पिरिट स्टोन चाहिए, पागल हो क्या भाई, हमारा पूरा देश कंगाल हो जाएगा भाई, कुछ करके भगाओ। इतना अच्छा से जाने वाला था, लेकिन आप भी कि नहीं भाई आप मानो ये वो, ये भी कहते हैं हाँ समझाते हैं। दोनों प्यारा समूह बनाते हो, कहते भाई सुनो तो देखो यार आप तो कुछ औकात से ज़्यादा यहाँ पे मांग रहे हो, इतना हम नहीं दे पाएंगे, अगर आपको कोई दूसरी छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो हम वो दे सकते हैं। ये कहता है दूसरी कोई चीज़, हाँ सुप्रीम लेवल का और हाफ सुप्रीम लेवल का भैया को कोई स्केल का बुक यहाँ पे मिल जाता तो मज़ा आ जाता। जो सुनने कहते बस इतनी चीज़, हाँ इतना तो मिल जाएगा, डोंट वरी टेंशन मतलब भाई बहुत, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अरेंज करने में, जब तक रुकना पड़ेगा। ये भी कहता बढ़िया है। उसके बाद सीन शिव होता है यहाँ पे अगले दिन, जहाँ पे एल्डर और साथ ही में एक और लौंडा था भाई, और लौंडा को नहीं बल्कि इसका जो नौकर है ना सन, हाँ सन, दोनों ऐसे निकल चुके थे और जो शियानवो किंगडम का यहाँ पे ना भाई क्या बोलते हैं भाई ये पॉइजन हॉल, हाँ पॉइजन हॉल में पहुँचते तो पॉइजन हॉल का एक एल्डर सामने आता है, वो आते कहता है अरे बाप रे किसकी इतनी हिम्मत है जो कि भाई यहाँ पे बिंदास घुस से चला रहा है। तो एल्डर यहाँ पे कहता है अरे यहाँ बोल गए बीस्ट हॉल का भी अपन एल्डर है भाई, 3rd लेवल का यानी 3 स्टार का अपन यहाँ पे बीस्ट टेमर है, मैं यहाँ पे आपके एक पॉइजन मास्टर से मिलने आया हूँ। जो सुनते वो सामने वाला भी कहता है अच्छा भी पॉइजन मास्टर से, मतलब कौन से पॉइजन मास्टर से यहाँ पे मिलने आए हो जरा बताओगे क्या। जो सुनते सबसे पहली बात जो नौकर सन है ना वो अपने चेहरा दिखाता और दिखाते कहता जाओ भाई सामने से जो गुमू नाम का जो है ना बीस्ट मास्टर मतलब ये पॉइजन मास्टर उसको यहाँ पे बुलाओ। जो सुनते ना सामने वाला बंदा हिल जाता कहते क्या 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 तो गुमो से यहाँ पे मिलना चाहता है, तुझे आइडिया भी है क्या भाई, गुमू हमारे पॉइजन हॉल के हॉल मास्टर है। जो सुनते ये दोनों भी खेल जाते क्या 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 हॉल मास्टर है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई इनको ये बोल के भेजा गया था कि हाँ भाई जो गुमू है ना जाओ गुमू के यहाँ पे बुला के लाओ, हमें उससे यहाँ पे मिलना है। और जांग ने ये कहा था भाई ये जो गुमू है ना बेसिकली मेरा भतीजा यहाँ पर है, तो उसके यहाँ पे बुला के लगा। और भतीजा मतलब वाकई में भतीजा यहाँ पर नहीं, मैंने आपको पहले भी इसमें बताया है, कोई बंदा किसी को औहदे के हिसाब से बुलाता कि हाँ भाई आप तू मेरा भाई यहाँ पे दादा लगेगा और तू मेरा यहाँ पे पोता लगेगा, तू मेरा भाई चच्चा लगेगा, तू मेरा भतीजा लगेगा, औकात के हिसाब से अपने अपने पावर के हिसाब से, समझ रहे हो। हाँ तो भतीजा मतलब उसका जो टैलेंट है ना इससे थोड़ा सा कम है जांग से, इसलिए भाई ये उसका चच्चा और इसका भतीजा यहाँ पे, जैसे हम लोग बोलते हैं अपन तेरा बाप है, हाँ सेम अपन तेरा चच्चा तू मेरा भतीजा है, तो लिटरली भाई चाचा भतीजा ये लोग यहाँ पे बोलते भी, हम तो मजाक में बोलते हैं ना तो बाप है ऐसा वैसा, हाँ लेकिन रियलिटी में लोग भी बोलते। तो ये याद कर देगा भाई जांग ने, तो ये कहता भाई वो उसका भतीजा यहाँ पे लगेगा, मार्शल भतीजा समझ सकते हो। तो मुझे भाई कोई छोटा मोटा होगा, लेकिन ये तो हॉल मास्टर सीधा यहाँ पे निकल गया। कोई बात नहीं, मेरे साथ जो नौकर है ना भाई ये नौकर जांग के साथ लंबे समय के लिए जाता है, उसका पर्सन नौकर है तो इसको तो पक्का मालूम होगा। देखते भाई ये कैसे यहाँ पे बातचीत करता है, ये तो पूरा अपने एटीट्यूड में आता है, कहता है जाओ भाई बुला के लाओ, उससे कह दो क्या भाई उसका बाप सन लू यहाँ पर आया है, हाँ सन मिलने आए। जो सुनते एल्डर भी हिल जाते, कह रहे बाप रे ये हॉल मास्टर को बुला रहा है, बाप क्या कहते तेरी माँ का। उसके बाद से कहानी चेंज होता है। 1 महीने पहले जब यहाँ पे भेजने की बारी थी, वो ये बोल के भेजा था सन को कि सुन भाई ये जो गुमू नाम का बेसिकली है ना हॉल मास्टर यहाँ पर है, पॉइजन मास्टर बेसिकली, यहाँ उसके पास यहाँ पे जाने का जो मेरे मास्टर यहाँ पर है ना टीचर यांग, ये उसके यहाँ पे पोता लगेंगे और भाई मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से भाई ये मेरा यहाँ पे भतीजा लगेगा। हाँ भाई ऐसा रिलेशन, रियलिटी में खून का कोई रिलेशन नहीं है, तो जा क्या बुला के लाएगा। जो
सुनता सन बोलता है नेकी और पूछ पूछ, आप मेरे लिए यहाँ पे ठहरे मालिक, आपके भतीजे लेंगे, और जो सर यांग है भाई वो मेरे बड़े मालिक यहाँ पे भाई, उनके पोते, यानी वो लॉजिक देखा जाए तो वो मेरा यहाँ पे जूनियर लगेगा। हाँ, तो मैं भी जाके ऑफकोर्स यहाँ पे बुला के लाऊंगा। इसलिए तो पूरा एटीट्यूड में था। यहाँ पे जांग भी सोचता भी एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर लगता है, सब काम सही से कर दे तो ठीक ही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।